जय माता दी। तो जय हम लोग माता ज़रा समझना चाहेंगे कि आप लोगों ने कैसे न्यू ईयर के बारे में प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। सबसे पहले कौन बताने वाला है? श्रुति, ट्राई किया और ट्राई भी नहीं किया? नहीं सर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मैंने ट्राई नहीं किया, बट मैंने सोचा मैं आ जाती हूँ सुनने। चलो। अच्छा, यूनिवर्सल ईयर क्या होता है? यूनिवर्सल ईयर इज द यार, मेरे को अच्छे से याद नहीं है। यूनिवर्सल ईयर क्या होता है भाई? यूनिवर्सल जो पूरे यूनिवर्स के लिए है। इस साल के लिए 6 है श्रुति। 2022 इज यूनिवर्सल ईयर 6। ओह, राइट राइट राइट। यूनिवर्सल ईयर का मतलब जो साल सबके लिए है, राइट? और पर्सनल ईयर किसे कहते हैं? पर्सनल मतलब इंडिविजुअल का जो नंबर चल रहा है उस साल के। बिल्कुल। तो वो कैसे निकालते हैं? जय माता दी सर। जय हैप्पी माता न्यू दी। ईयर ऑल। जय माता दी। हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर सोनिया। टू यू। हाँ हैप्पी जी, न्यू ईयर सोनिया जी। बताओ बताओ। कैसे निकालते हैं? डे क्या? जब आप बॉर्न हुए हो, मंथ जब आप बॉर्न हुए हो, और इस साल का नंबर को मिल गया आपका पर्सनल ईयर, राइट? अब हमने देखा यूनिवर्सल ईयर 6 आ गया है। 6 का मतलब सबकी लाइफ पे इम्पैक्ट किस चीज़ का डलेगा। नंबर 6 डिनोट करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 6 डिनोट करता है फैमिली। नंबर 6 डिनोट करता है हाउस। और क्या बताता है नंबर 6? नंबर 6 इज ऑल्सो अ फेमिनाइन नंबर। हम्म। इट ऑल्सो मीन्स, आपने जो सारी चीजें बताई हो तो इट मीन्स ओनली, but in the core becoming more responsible towards your people, taking care of your responsibilities. अभी से ज्यादा नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोलूं। सर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स। जब हम देखते हैं कि 6 नंबर आ गया, तो ये वो समय होता है जिस समय में किसी की शादी होती है, जिस समय में किसी के बच्चे होते हैं, जिस समय में कोई अपना घर बनाता है। या ऑल्सो इस टाइम पे बड़े बड़े रिश्ते टूट भी सकते हैं। यस। नंबर 6 आल्सो गिव्स सेपरेशन, डिवोर्स भी कराता है। लेकिन ये यूनिवर्सल नंबर आया तो ये हर एक की इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट डालने वाला है, कम या ज़्यादा। ठीक है? तो यानी कि हम सबके ऊपर यूनिवर्सल ईयर 6 का इम्पैक्ट रहेगा, लेकिन हर इंसान के ऊपर सेम इम्पैक्ट तो रहेगा नहीं। उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? हमारा टैलेंट नंबर, हमारा डेस्टिनी नंबर। ठीक है? लेकिन अगर हम सिर्फ ईयर की मोटी मोटी प्रिडिक्शन करना चाहें, जिसे हम कहते हैं जनरल प्रिडिक्शन, तो जनरल प्रिडिक्शन कैसे करेंगे? जनरल प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे पहले हमने यूनिवर्सल पकड़ा। यूनिवर्सल नंबर 6 ने यह बता दिया कि किसी की भी लाइफ में इस साल इम्पैक्ट जो रहने वाला है वो किस चीज़ का रहने वाला है। जिनकी शादियां नहीं हुई उनकी शादी हो सकती है, जिनके बेबी नहीं हुए वो कंसीव कर सकते हैं, जिनके रिलेशनशिप में इश्यूज हैं देयर मे बी ए चांस दे गेट सेपरेटेड, डाइवोर्स हो जाएं। लेकिन किसका क्या होगा ये भी तो देखना है। ठीक है, हम कोर्स में जो समझते हैं वो तो पूरा हम एक्यूरेसी से प्रिसाइसली निकालते हैं, लेकिन
हर इंसान की लाइफ में सब कुछ अलग अलग इम्पैक्ट डालने वाला है। तो अलग अलग इम्पैक्ट डालने के लिए कौन सा नंबर ज़रूरी होता है? वो होता है पर्सनल ईयर। और पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं? बर्थ नंबर प्लस मंथ यू आर बॉर्न प्लस यूनिवर्सल ईयर, राइट? निशा जी, डे और मंथ क्या है आपका? जी 5 5 बर्थ डे है और मंथ 2 है। 7 बन गया। 7 और 6 13 13 से 4 बन गया। 4 हो गया। तो ये साल आपको अपने अपने जोन के अंदर, जहां आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, राइट, उसके अंदर आपको स्ट्रगल करवाएगा। इसमें ऐसा हो सकता है कि आप अपना फोकस लूज कर जाओ। 13 नंबर जो है वो कार्मिक डेप्थ नंबर है, तो इम्पैक्ट तो उसका भी रहेगा। तो हो सकता है आप फोकस लूज कर जाओ। अब आपको पता लग गया कि ये चीज़ होने वाली है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, करोगी, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे नहीं आएगा। और यही हमारी ड्यूटी है कि हमारे पास अगर कोई नेटिव आता है तो हम उसे 13/4 से डराए ना, उसको ये समझाएं कि भाई 13/4 आ गया, दैट मीन्स यू कैन लूज फोकस। तो आपको क्या करना है? थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए जो तरीका है वो क्या है? डेली रजिस्टर मेंटेन करना है। आज पूरे दिन में क्या किया, कल मैंने क्या करना है, उसकी टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है। और जब हम ऐसा करने लग जाते हैं तो क्या होता है? जो स्ट्रगल है इस नंबर की, वो स्ट्रगल खत्म हो जाती है। तो इस पूरे साल में 2 बन के आया 6, तो 6 का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इतने सारे 2 जब आ जाएंगे तो कुछ इम्पैक्ट तो इनका भी रहने वाला है। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो क्या होने वाला है? इस साल सब लोग मनी माइंडेड रहेंगे। और 2 नंबर जो कि इमोशंस का है, डिप्लोमेसी का है, कोऑपरेशन का है, तो मनी के साथ साथ रिलेशनशिप में भी कोऑपरेशन वगैरह रहेगी। लेकिन लोग ओवर इमोशनल हो सकते हैं, जिसके चलते हुए चांसेस हैं कि कीमतें बढ़ें, सामान महंगा हो। ठीक है? जय माता दी सर। जय माता दी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, जो ईयर होता है इसको हम कहते हैं जनरेशन नंबर। ये शो करता है कि आप अगर कहीं करियर में कुछ भी बाहर करने जा रहे हैं तो आप कंफर्टेबल किस चीज़ में होने वाले हो। तो जो इस साल का आ रहा है इम्पैक्ट, वो आ रहा है 6 नंबर का, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी के लिए होने वाली है। ठीक, पूरे वर्ल्ड में हर इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उस पर इम्पैक्ट आएगा, उसकी लाइफ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी ही आएंगी। ठीक, अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर की। तो जब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर की, तो पर्सनल ईयर हमने देखा कि पर्सनल ईयर निकालने का तरीका क्या है। आपका बर्थ नंबर, आपका मंथ जब आप बॉर्न हुए हो, और उसको आप ऐड करोगे यूनिवर्सल ईयर में, तो आपका क्या निकल के आएगा? पर्सनल ईयर, राइट? मिनेश जी, आपने निकाल लिया अपना पर्सनल ईयर? जय माता दी सर। जय माता दी। हैप्पी न्यू हैप्पी न्यू ईयर। ईयर। कैसे हो? बढ़िया हो? बनाया क्यों बस नहीं बढ़िया अभी सर। तक? मैंने कल ही दिया था सबको टास्क। सर पर्सनल ईयर 8 है, बताया तो था पर्सनल ईयर 8 अरे सर। भाई, यूनिवर्सल नंबर 6 के साथ 1 to 9 तक पर्सनल ईयर कैसे बिहेव करने वाले हैं, ये सब आपको कहा था सबको मैंने कि डालो यार, पोस्ट डालो, फेसबुक भर दो, पता लगना चाहिए कि आप सबको आता है ये चीज़। फिर भी सब ढीले हो, पुश करना पड़ता है। हाँ जी दिनेश जी।
हाँ मेरा आया 15 से 6 आता है। देखो, आप ये देखो कि आपका बर्थ नंबर क्या है? 23 5। 5 हो गया। मंथ कौन सा है? हाँ अप्रैल 4। 9 हो गया। 9 और हाँ 6 हाँ 13। 15। 15, टोटल आ गया हम्म, 6। तो ये समझो हाँ आपके ऊपर जो दोनों नंबर इम्पैक्ट डालने वाले हैं, यूनिवर्सल नंबर भी और पर्सनल ईयर हम्म नंबर भी, दोनों ही 6 के हैं। हम्म तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होंगी, स्टिल यू विल अट्रैक्ट मनी, ठीक है। हम्म लेकिन हाँ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो सकती हैं। हो सकती हैं आप घर से बैठकर ज़्यादा काम कर जाओ, बाहर हम्म जाने की बजाय आप घर से भी ज़्यादा काम कर सकते हो, ठीक। हम्म लेकिन स्टिल आपके पास काम तो आने वाला है, क्योंकि 6 आल्सो डिनोट्स पैसा। हम्म 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 6 में हो सकता है आप ना पोजेसिव हो जाओ। पोजेसिव किस चीज़ के प्रति? जो मेरी चीज़ है, चाहे हम्म जैसी भी है, वो मेरी है, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है, हम्म राइट। तो इस तरीके से ये हम्म हमारा पर्सनल ईयर निकाल लेते हैं, यूनिवर्सल ईयर निकाल लेते हैं। अब कोई बताना चाहेगा कि यूनिवर्सल ईयर 6 के साथ पर्सनल ईयर 1 कैसे बिहेव करेगा? अगर किसी का पर्सनल ईयर 1 हो तो वो कैसा, उसके लिए साल कैसा जाने वाला है? सर अच्छा जाएगा। Get married or into a good relationship or a new start of building a house or something related. The whole, responsibility life. देखो, बिल्डिंग अ न्यू हाउस आता है पर्सनल ईयर 4 में। पर्सनल ईयर 6 है तो वो घर 6 और चेंज 1 कर। आई फील सर वो अपॉर्चुनिटी बहुत देगा मनी में, बिजनेस या समथिंग इन देयर फाइनेंस में। इन लोग के लाइक एक न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेगी उनको, इधर इन फॉर एन स्टार्टअप बोलो नया या घर, कुछ नई लाइन बोलो, वो समथिंग घर न्यू। शिफ्ट करके नए दूसरे घर में भी जा सकता है। वो तो चलो हम या पूरा इवेंट वगैरह सब कुछ देखेंगे, बट हम मोटा मोटा जनरल तो बता ही सकते हैं ना किसी को, ठीक है। या तो ये हमने बात कर रहे हैं 1 की। और कोई पॉइंट है जो 1 के लिए बोला जाता है पर्सनल ईयर 1 का? सर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। देखो, लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज तो चलो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब हम पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे इनिशिएट, It's a ये new साल, beginnings. New हाँ, beginnings. ये इनिशिएशन का साल है। पर्सनल ईयर 1 वालों के लिए इनिशिएशन का साल है। तो इनिशिएशन किस चीज़ में होने वाली है? So पर्सनल it ईयर could के साथ 6 चल रहा है ना, hmm, तो फिर किस चीज़ में होगी? related to money and फैमिली family, रिस्पॉन्सिबिलिटी, yes. ठीक So है। it could be a तो marriage also, मैरिज भी, बेबी भी, baby भी हाँ, है ना। ऐसे में house हम, also. हाँ, हम ऐसे में ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है उनके किसी अपने की घर में शादी हो, Hmm. किसी के बच्चे भी शादी हो सकती है, किसी के भाई बहन की हो सकती है, ये भी हो सकता है। वो तो चलो हम इवेंट जब निकालते हैं उसमें प्रॉपर एग्जैक्ट देखेंगे कि किस चीज़ में क्या होता है, लेकिन हमने सिर्फ बात करा अभी पर्सनल ईयर की, राइट। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल ईयर 6 और पर्सनल ईयर 2, बताओ। सर इसमें बिकॉज पर्सनल ईयर 2 है एंड यूनिवर्सल ईयर 6 है, सो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड, गेटिंग हुक्ड ऑन टू समबडी, मतलब आपको अपना पार्टनर मिल सकता है बिकॉज लव, 2 है ना। यू कैन लव, स्टार्ट अ बिजनेस विद समबडी, कोलैबोरेशन करके। I और feel that this person has a greater chance of losing a lot of relationships because 2 and 6 feminine number and 6 in itself is a very feminine number. It could get this person very overwhelmed. So this person needs to exercise and meditate. मेरे को ऐसा लगता है। Lots रिलेशनशिप of में प्रॉब्लम हो सकता है सर, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकता है क्यों? so ऐसा lots क्यों? of emotions and probably सर, mental बिकॉज issues 2 because है there are 4 चीजें। 4 2 हैं सर इसमें। 2020 में 3 2 हैं और एक 2 और ऐड हो गया। विनी जी आप सर वो म्यूट पे हो। 2 है। Emotional about सर इट money. कैन बी इवन फाइनेंशियली
या बिजनेस में भी कभी उनके डाउनफॉल्स भी आ सकते हैं, और विच मेंटली वो कभी प्रीति जी, कोप अप देखो नहीं कर पाते। देखो देखो, पर्सनल ईयर 2 का मतलब गांठ बांध लो सारे। पर्सनल ईयर 2 का मतलब है चीजें धीमी हो जाएंगी, स्लो डाउन हो जाएंगी, स्लो डाउन। हाँ। डिले होगा। 6 नंबर हम बात कर रहे हैं फैमिली की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ठीक है, घर में होने वाले बेबी की, काम से रिलेटेड चीज़ें, हमारे घर का बदलना, इस घर से उस घर जाना, ये सब इसमें आ गया। ये सब चांसेस हैं। एक्यूरेसी तो चलो हम इवेंट में पकड़ते हैं, लेकिन जब पर्सनल ईयर 2 होता है तो आंख बंद करके मान लो कुछ अचीवमेंट बड़ी नहीं होने वाली। पर्सनल ईयर 2 का मतलब चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, इतनी स्लो हो जाती है कि एट द एंड बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। प्लस, वो मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा ना सर। हाँ हाँ, प्लस इस समय हो सकता है कि वो इमोशनल भी ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे हमने 6 और 2 के कॉम्बी को समझा। देखो, मेजर इम्पैक्ट तो पर्सनल ईयर का रहने वाला, ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना। सर ये भी डिपेंड करता है ना कि 2 कैसे बना है, 11/2 हो गया है, नहीं वो कार्मिक ठीक है, नंबर वो आया है ठीक है, ना। अभी हम सिर्फ जनरल की बात कर रहे हैं ना। ओके, अगर हमने जन हमने अगर जनरल प्रिडिक्शन करनी है, हम कहते हैं भाई हम, मैंने जैसे मैं चाहता था कि मेरे सारे स्टूडेंट्स जो हैं फेसबुक पे डालें अपनी तरफ से प्रिडिक्शंस, राइट। सर अब तो मैं एक और पॉइंट ऐड करना हाँ चाहूंगी जी, कि हाँ जी। बिकॉज 2 इज वेरी इंट्यूटिव आल्सो नंबर, तो हम्म। यू इसमें आप ओकल्ट, जो लोग ओकल्ट में जाना चाहते हैं उनके लिए इट्स अ वेरी गुड टाइम। बट तो ये चीज़ समझो ना, आप हमेशा याद रखोगे, हाँ पर्सनल ईयर है। हाँ, नहीं पर्सनल ईयर बस का मतलब है कि चीज़ें स्लो हो जाएंगी। स्लो हो जाएंगी, हाँ सबसे राइट। पहली बात एक ही है, और इसी को पकड़ के चलना। इससे होता क्या है, जब चीज़ें स्लो हो जाएंगी, आप चाहते हो मेरा काम हो जाए और चीज़ें हो गई स्लो, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, तो बंदा इमोशनल ज़्यादा हो सकता है, राइट। देखो, मैंने इधर पोस्ट डाली और कहा सबको डालने के लिए, और मेरे विदिन कहने के विदिन 15 मिनट्स नेवान्या ने पोस्ट कर दिया था फेसबुक पे कि सर ये लो लिंक मैंने कर दी। उसके बाद दूसरा बंदा जो था वो थी मीनल। मीनल ने बाईपार्ट कर करके मुझे सारे कॉम्बी भेजे। तो मैं ये चाहता हूँ कि सबकी तरफ से, आपकी तरफ से पोस्ट पहुँच जानी चाहिए थी। अगर नहीं भी पहुँची तो क्या हो गया, अभी भी हफ्ते में डालो, 10 दिन में डालो, हम कौन सा कोई किसी से पेमेंट ले रहे हैं, डालो यार, पोस्ट जरूर डालो, लेकिन राइट। तो जब हमने बात करी यहाँ पर पर्सनल ईयर 2 की, तो पर्सनल ईयर 2 देयर में बी चांसेस टू गेटिंग योर लव ऑफ योर लाइफ। 2 नंबर लव ऑफ योर लाइफ दिलवाता है, लेकिन चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, आराम से, कुछ भी जल्दी नहीं होने वाला। हो सकता है भैया ज़िंदगी भर का प्यार मिल जाए, लेकिन शादी नहीं होने वाली, चीज़ें स्लो हो जाएंगी इतनी, राइट। अब ये अलग बात है कि उसका नंबर अगर स्ट्रांग हुआ तो शादी भी हो जाएगी, वो तो हम चलो चार्ट को एनालाइज करते हैं, लेकिन मोटी मोटी बात लेके चलते हैं। उसके बाद आता है नंबर 3 का। बताओ जी, पर्सनल ईयर 3। सर मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, रिलेशनशिप्स में 3 and 6। क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी उसकी, हम्म। क्रिएटिवनेस बढ़ जाएगी। प्लस उसके साथ ये होगा कि एक्सपेंशन होगा, चीजों में एक्सपेंशन आएगा। कोई भी काम करेगा या फिर फैमिली होगा या फिर किसी भी चीज में एक्सपेंशन हो सकता है, हम्म। बिजनेस हो सकता है, उसमें एक्सपेंशन होने के चांसेस है। I बिल्कुल। think creativity in the household also would increase, and this person would actually, this would be the time wherein this individual would actually find a lot of, uh, I think a lot of things in his own house. कि मतलब अरे यार मेरी मम्मी तो ये भी करती है यार, अरे मेरे पापा तो ये भी करते हैं, so this is where I come from. I think it would be a great combination, मुझे ऐसा लगता है। देखो, because हमने जब पढ़ा तो हमने सबसे पहली चीज़ पढ़ी कि 369 इज अ क्रिएटिविटी कॉम्बो, ठीक है। 369 जो है ये शो करता है आपका लक, इट अट्रैक्ट्स लक, राइट। अब जब हमने ये समझ लिया कि 369 लक कॉम्बिनेशन है, क्रिएटिविटी कॉम्बिनेशन है, राइट। जब हम इसको समझ लेते हैं इतनी सी बात को, तो फिर हम आते हैं अपनी मेन चीज़ पे कि यहाँ पर्सनल ईयर 3 है। पर्सनल ईयर 3 क्या करवाने वाला है? पर्सनल ईयर 3 करवाने वाला है
क्रिएटिविटी एनहेंस, ऑरेटर, ऐसे लोग जिनका काम बोलकर करने वाला है, वो इस साल बहुत अच्छा बोलेंगे पर्सनल ईयर 3 में। प्लस पर्सनल ईयर 3 भूलना मत, इट इज द नंबर ऑफ लव अफेयर्स। 2 में प्यार मिलता है, 3 में लव अफेयर्स होते हैं। तो ये शादीशुदाओं के भी लव अफेयर्स हो सकते हैं पर्सनल ईयर 3 में। पर्सनल ईयर 3 में इंसान अपनी क्रिएटिविटी को शो करना चाहता है। पर्सनल ईयर 3 में वो इंसान ये चाहेगा कि मैं सामने वालों को अपनी चीज़ें समझा सकूं। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो क्या होता है, तब वो बंदा Frustration होता है। डिमोरलाइज भी हो जाता है कि भाई मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है या मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूँ। Is it short-tempered? नहीं, शॉर्ट टेम्पर नहीं, वो डिप्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेसिव हो जाएगा। Mm-hmm. ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल ईयर 3 का। अब याद रखना ये हो कहाँ रहा है, यूनिवर्सल 6 के साथ। Oh. ठीक है, तो लक तो उसको family फेवर में तो- करेगा, उसको वो डाउन नहीं जाने वाला। यहाँ पर दोनों नंबर लक के हैं, तो लक उसको फेवर करने वाला, वो नीचे नहीं जाने वाला। आ गई समझ में? याद रखना इन चीज़ों को, ये बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ देखो, पर्सनल ईयर को जब हम रीड कर रहे हैं ना, तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना कि पर्सनल ईयर क्या करवाता है। वो टाइम है, वो ये नहीं है कि वो किसी के नेचर पे कुछ वो कर रहा है। वो टाइम को आपने रीड करना है। जैसे हमने 1 के लिए किया कि इनिशिएट, तो जब पर्सनल ईयर 1 आया तो इनिशिएशंस, नए काम शुरू होंगे। पर्सनल ईयर 2 आया तो क्या करने वाला है, चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, लेकिन लव ऑफ योर लाइफ मिल सकता है। पर्सनल ईयर 3 आया तो श्रूडनेस, क्लेवरनेस, क्रिएटिविटी उस इंसान में आ सकती है। वो अपनी ज़रूरत के अनुसार सामने वाले का इस्तेमाल भी कर सकता है। ठीक है, और ऐसे टाइम में क्या करते हैं लोग बाग, कि शादी से बाहर भी जाकर वो अफेयर करते हैं। तो ये पर्सनल ईयर 6 का खेल होता है, और पर्सनल ईयर 3 का खेल होता है। याद रखना इस चीज़ को। अब आता है अगला 6 के साथ पर्सनल ईयर 4। सर 3 and 6 का जब आएगा तो रिलेशनशिप इश्यूज नहीं आएंगे? हम यहाँ पर रिलेशनशिप इश्यूज कैसे ले सकते हैं? ये पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं, पाइथागोरियन पे रहो, इसको वैदिक के साथ मत जोड़ो। So 3 में even you tend to get into too much of entertainment and fun loving and all. थोड़ा सा आप careless भी हो जाते हो, मतलब you क्रिएटिविटी, try to देखो do देखो, all सुनो those सुनो things which विनी जी, हाँ क्रिएटिविटी, जी क्रिएटिविटी इसको आप एंटरटेनमेंट में मत लो, इससे आप लोगे क्रिएटिविटी। देखो पर्सनल ईयर 3 वो इंसान अपनी क्रिएटिविटी को यूज करने वाला अपने लिए, ये याद रखना है। नहीं सर 3 के लिए ये भी बोलते हैं ना कि दे मतलब नंबर 3 ऑल्सो डिनोट्स लॉट ऑफ लाइक इमेच्योर, क्या बोलते हैं आपकी जो मतलब इमेच्योरिटी भी थोड़ी सी दिखाता है, लाइक यू काइंड ऑफ लूज योर ट्रैक एंड ऑल इन विनी नंबर जी, 3। जब हाँ हम जी बात कर रहे हैं पर्सनल ईयर की, तब हम जब पर्सनल ईयर की बात करेंगे ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ईयर के नेचर को लेकर चलेंगे कि अगर पर्सनल ईयर 3 है तो उसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं। देखो अगर हम एज ए नंबर लेके अगर चलने लग गए तो हम प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। हमें ये लेना पड़ेगा कि पर्सनल ईयर 3 है तो क्या होगा। पर्सनल ईयर 3 लकी नंबर है, 3 तो लक फेवर करने वाला है, राइट। और ये यूनिवर्सल 6 के साथ आ रहा है, तो फैमिली मैटर्स में लक फेवर करने वाला है, ठीक है। लेकिन ऐसे में इंसान लव अफेयर में भी जा सकता है, इवन वो मैरिड हो तो भी, क्योंकि ये लव अफेयर्स का नंबर है। पर्सनल ईयर में जब आता है तो वो ड्यूरेशन ऐसी आती है। हेतल जी कुछ कहने लगे थे। सर किसी की शादी भी हो सकती है पर्सनल ईयर 3 और करंट ईयर 6 में। बिल्कुल हो सकती है। 6 नंबर तो है ही शादी का, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। लेकिन ये शादी जो होगी ना, ये लव कम अरेंज हो सकती है, ये लव मैरिज हो सकती है। यहाँ पर लव का इम्पैक्ट काफ़ी हद तक ज़्यादा होगा। ओके सर। ठीक है, क्योंकि ये पर्सनल ईयर 3 में हो रही है। अगर पर्सनल ईयर 6 में होती है तो हम ये कहते हैं कि भैया अरेंज ही अरेंज है। जब 3 है ना, तो ये
लव कम अफेयर हो सकती है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम 4 पे। अब पर्सनल ईयर 4 है किसी का, तो ये क्या डिनोट करेगा? सर ये बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, आप बोल लो पहले। नहीं नहीं श्रेया जी बोलिए ना। ये सबसे पहली चीज तो ये है कि डिसिप्लिन मैटर करेगा इस पे। दूसरी चीज ये है कि ऑब्स्ट्रकल आ सकती हैं, हर्डल्स जिसे बोलते हैं लाइफ में, मतलब उतार चढ़ाव जिस चीज को बोलते हैं काम के उसमें या तो लाइफ में, ये चीज बोल सकते हैं। और 4 नंबर है तो मीन्स जो भी है प्रॉब्लम्स आ सकती है लाइफ में, एक्सीडेंट्स काइंड ऑफ चीज है नहीं या फिर इस पे। नहीं मुझे what I think is that this person will become very responsible and very extremely serious about anything and everything related to his family house. Because number 4 is very it stands for consistency. It stands for somebody who does one job for 40 years, right? So that nature would come into that person, and depending on the number of that मतलब उसका पर्सनल नाम के हिसाब से वगैरह उसका नंबर हाँ, अच्छा है। वो सब तो हम है। देखेंगे। हाँ। लेकिन हम अगर आप सिर्फ इतना देखते हैं कि पर्सनल ईयर 4 है, तो पर्सनल ईयर 4 में क्या होगा, और क्योंकि वो यूनिवर्सल 6 के साथ है, वो कैसे बिहेव करने वाला है। हाँ विकास बोलो। सर पर्सनल ईयर 4 में लिमिटेशंस रहेंगी और फैमिली के साथ बंध के रहेगा तो रिश्तों में बंध जाएगा और खूब स्ट्रगल रहेगी। काफी स्ट्रगलिंग नंबर है सर 4। अरे स्ट्रगल यार अमीरों की चीज है, सेलिब्रिटी वर्ड है, कहाँ तुम यूज कर रहे हो सबके लिए। स्ट्रगल नहीं होता, कंफर्ट जोन से उसे बाहर आना पड़ेगा। बाहर आना पड़ेगा सर, डिसिप्लिन लाइफ जिएगा तो राइट। बच जाएगा। जब पर्सनल ईयर 4 आता है तो उसके लिए पहली चीज है प्रैक्टिकल। पर्सनल ईयर 4 का अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंसान पे, तो वो 6 के साथ आ रहा है, समझो बात को, थोड़ा सा ध्यान दो। 6 के साथ आ रहा है तो ये इंसान को अपना पर्सनल हाउस बनवाता है। मनी अभी गेन भी करूंगा। अभी मैंने राइट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि घर कब बनता है? पर्सनल ईयर 4 में। घर क्या है? 4 दीवारी तो है। पर्सनल ईयर 4 आपका घर बनवाएगा, आपको ज़मीन खरीदवाएगा, आपको दुकान खरीदवाएगा, आपको कुछ शॉपिंग मॉल में कुछ घर, मतलब प्रॉपर्टी खरीदवाता है। ये पर्सनल ईयर 4 का इम्पैक्ट होता है। राइट। अब ये आ रहा है 6 के साथ, तो मोस्ट प्रोबेबली मतलब अच्छा खासा चांस है घर खरीदवाने के, जिस किसी का भी आ रहा है। अब अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं। हो सकता है किसी को थोड़ी सी दिक्कत आए, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ बात आती है कंफर्ट जोन से वो बाहर निकल रहा है। तो उसको क्या करना है? उसको प्रैक्टिकल होना है। कारण घर तो ले लिया भाई साहब, घर को सजाना भी तो है, उसमें सामान भी तो लगाना है, उसे तैयार भी तो करना है अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के अनुसार, प्रैक्टिकल सोच के साथ। और फिर अगेन आपको मैंने शुरुआत में बता दिया कि इस साल पैसे को बहुत संभाल के खर्चना, महंगाई आएगी। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 4 और 6 का जब कॉम्बी आता है तो क्या करेगा आपको कि अपनी फैमिली मैटर्स में, इन सब चीज़ों में प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली मत सोचो। अगर कोई आपस में कुछ थोड़ी बहुत हो भी रही है तो प्रैक्टिकली सोचो कि इसका क्या रास्ता निकल सकता है, इसको हम कैसे साइड लाइन कर सकते हैं। ठीक है, इमोशनल होके कोई गलत डिसीजन नहीं लेने का। सर अगर 13/4 से हो तो फोकस लूज करवाता है ना, तभी तो मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिकल। देखो नंबर कोई भी नेगेटिव आ जाए, कार्मिक नंबर आ जाए, वो इम्पैक्ट कब डालता है? जब हम उसे इम्पैक्ट डालने देते हैं। अब रूट नंबर का काम करो ना। 13/4 आ रहा है, अब बिल्कुल थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ। 13 नंबर आपका बिगाड़ ही नहीं सकता कुछ भी। 14/5 आ रहा है, आप 5 नंबर वाला काम करो ना। आप पार्टी करो, अपनी जिम्मेदारी समझो, लोगों से मिलो, उनसे इंटरेक्शन के साथ साथ चीज़ें सीखो। 14/5 आपका इम्पैक्ट पूरा डालेगा ही नहीं। 16/7 है, आप 7 नंबर की क्वालिटीज़ को आ जाओ तो 16 का इम्पैक्ट नहीं आने का। जरूरी थोड़ा कि 16/7 आ गया तो एक्स्ट्रा मेटल अफेयर कराएगा ही कराएगा, 16/7 आ गया तो लूज़ करवाना ही करवाना, नहीं भैया।
7 को स्पिरिचुअलिटी को आप एनालाइज कहते हैं आगे करो, एनहेंस करो, आप एनालाइज करो चीज़ों को, आप रिसर्च करो, आप कैलकुलेटिव वे में चलोगे, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, राइट? ऐसे ही जब 19-1 आता है तो 19-1 में भी सिंपल सा यही फंडा है, आपको अपनी विल पावर से किसी भी नंबर की नेगेटिविटी को जीतना है और आप जीत सकते हो। वी आर कैपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग। एक सिंपल सा फंडा याद रखना, हमेशा कहा जाता है कर्म प्रधान है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कोई भी तरीके का कुछ भी आ जाए, एक ही चीज कही जाती है, कर्म प्रधान है। तो कर्म कैसे किया जाता है? आपकी विल पावर से। अगर दो इंसानों में नहीं पट रही है, उनमें आपस में झगड़ा हो रहा, तो अगर उनमें इतनी अच्छी विल पावर है कि वो उसको होल्ड करके दूसरे से अपने हिसाब से काम करवा ले, जीत गया, हो गई बल्ले बल्ले, कौन उसको रोक रहा है? रिश्ता खराब हो ही नहीं सकता। कब खराब होते हैं रिश्ते? जब बंदा हार मान जाता है। हाँ, ऐसे समय पे ज़रूरत होती है किसी की कि कोई मेरे को हाथ दे दे, कोई मुझे सपोर्ट कर दे वो। लेकिन अगर हम अपने आप को अपना दोस्त मान लेंगे तो हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं, किसको? अपने आप को, तो हम अपने आप जीत जाएंगे। तो ये 7 नंबर का खेल है भाई। 7 नंबर हमेशा याद रखना, 7 नंबर के लिए 7 नंबर वहाँ छलांग लगाता है जहाँ बाज जाकर बैठते हैं। 7 नंबर का ये गुण है। तो अभी हमने कितना तक कर लिया? 4 तक। अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 5 की। जब पर्सनल, नहीं, हाँ हाँ बोलो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब पर्सनल ईयर 5 है और यूनिवर्सल ईयर 6 है, this person is gonna be torn apart between wanting to just be free and actually having realistic responsibilities and not paying any attention to that. So it's gonna behave like 11/2 also, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब दिमाग तो की आपको कैसा लगता है? क्यों लगता है? पता नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है, बस अरे लगता है मत करो ना। पर्सनल ईयर 5 के एस्पेक्ट्स को पढ़ो आप। पर्सनल ईयर 5 क्या कहता है? पर्सनल ईयर 5 इज ऑलवेज सेज कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम, राइट? वो इंसान इस साल में कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम की ओर बढ़ेगा। आपने अपने क्लाइंट से बात करनी, आप आज हम क्यों मिले? आज हम बात कर रहे हैं हम प्रिडिक्शन कैसे देंगे। हमने जब प्रिडिक्शन करनी है, सामने वाले का मोराल बूस्ट करना है, उसको सही रास्ता दिखाना है, तो हम नेगेटिव चीजें तो सोचेंगे ही नहीं। सर इसमें ट्रैवल विल बी इन्वॉल्व बिकॉज 5 और 6 दोनों इकट्ठे आ गए ना। देखो 5 इज द कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम, इट्स अ नंबर ऑफ चेंज। तो 5 नंबर आया तो क्या होगा? पार्टी। ट्रैवल भी होगा, पार्टी करोगे ना। हाँ, ट्रैवलिंग आ गई, मेन तो चीज पार्टी आ गई। आप ट्रैवलिंग पे नहीं, आप एक्सर्शन पे, कहते हैं एक्सक्लूजन पे जाओगे, घूमने जाओगे, मस्ती मारने जाओगे। ट्रैवलिंग तो सिर्फ ट्रैवलिंग हो गई, है ना? वो तो ब्यूटिफाई करके ट्रैवल को बोल सकते हैं ना। हाँ, घूमोगे, फिरोगे, मस्ती मारोगे अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, उसके साथ आप एंजॉय करने वाले हो। 5 नंबर आ गया तो, राइट? सर अगर 14/5 से 5 बन रहा है तो भी मेजरली इम्पैक्ट तो यही रहने वाला है। 5 का मतलब कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम। आप जितने लोगों से मिलोगे, पब्लिक मीटिंग्स करोगे लोगों से, उनके हुनर आप एक्सेप्ट करने वाले हो। अब पार्टी में जाओगे, आपको कोई ना कोई बंदा डांस करना सिखा देगा, नई टेक्निक सीख के आ जाओगे। इससे ज़्यादा क्या होने वाला है? कुछ ना कुछ तो होगा। हो सकता है आपके लिंक ऐसे बन जाए ऐसे लोगों में बैठ के कि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो पर्सनल ईयर 5 हमेशा याद रखना आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा, और ये टॉप मोस्ट नंबर है ऊंचाइयों पे ले जाने का। क्यों? क्योंकि ये लाइफ में चेंज लेकर आएगा। इसमें बहुत सारे चेंज होते हैं। रिलेशनशिप चेंज, अभी पता लगा, ये कहते हैं कंसीव नहीं हो रहा था, इस साल में हो जाएगा। यहाँ चेंज की बात आ रही है। 6 में आने वाला है ना, 6 पर्सनल ईयर 6 आने वाला, तो ये 5 चल रहा है, याद रखना। 6 से पहले आया हुआ है, ये चेंज करवाने वाला है। किसी की शादी का है तो वो ये रिश्ता पक्का कराएगा। 6 में शादी होने वाली है, डायरेक्ट 6 में शादी नहीं होनी ना, तो पहले रिश्ता भी तो पक्का करवाना है, तो स्टेटस चेंज 5 में करवाएगा। मीन्स कोई लाइफ में आएगा बदलाव,
चेंज। बदलाव आएगा, लेकिन जैसे 3 में या 2 में, जैसे आपने बोला 2 में सोलमेट मिलेगा, 3 में चांसेस है कि कहीं ना कहीं से नया अफेयर रिलेशनशिप अफेयर बने। अफेयर, हाँ। ओके। लेकिन 5 में बदलाव की बात करता है। 5 में मतलब कोई कंस्ट्रक्टिव, एग्जिस्टिंग कोई है तो उसको छोड़ के नया नहीं कोई नहीं बन नहीं सकता नहीं है। नहीं 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 नहीं, आपका स्टेटस चेंज। अगर कोई इंसान को आ रहा है, उसकी शादी हो गई, ओके, ठीक है। तो सिंगल है तो मिंगल हो जाए। हाँ हाँ, अगर मान लो किसी का कोई डिवोर्स वगैरह का सीन चल रहा है, तो वहाँ पर भी बातचीत हो गई। अभी तो शांति से बैठे हुए थे, अब उनका हो गया, तो वो सब तो अदर फैक्टर्स भी हम देखेंगे ना, तो पूरा चार्ट बनाते हैं हम, तो जनरल हाँ हाँ। जनरल बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, 5 में मेन काम होता है पार्टी, स्टेटस चेंज। पर्सनल ईयर जब 5 आ रहा है तो वो चीज़ों में बदलाव दे रहा है, जीवन में बदलाव आएगा, राइट। आ किसके साथ रहा है, यूनिवर्सल ईयर 6 के साथ। तो यहाँ पर याद रखना, परिवार से जुड़े हुए रिश्ते नातों में बदलाव। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने मैक्सिमम केसेस में देखा कि इस समय में शादी के योग बनते हैं। तो क्या होता है, रिश्ते तय होते हैं, और जैसे पर्सनल ईयर 6 आता है तो उसमें शादी हो जाती है। तो ये तय होने की बात है। ऐसे में अक्सर फीमेल जो है कंसीव करती हैं, और पर्सनल ईयर 6 में जो है बेबी होते हैं। तो 5 एंड 6 का जो वो है ना, ये कॉम्बिनेशन को समझो। अभी 5 चल रहा है, तो जो 6 में आने वाली घटनाएं हैं उसके लिए बदलाव तो इसी साल आ जाएगा ना। समझ पा रहे हो बात को? तो बदलाव लाने के लिए भी तो इसने काम करना है ना। तो ये बदलाव का समय है 5 नंबर। और बदलाव कैसे, ये फ्रीडम है, कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम दे रहा है, राइट। अब आ जाओ 6 एंड 6 एंड 6। इसमें क्या होने वाला, 6 ऑब्वियसली फैमिली रिलेटिव मैटर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियां, प्रेम भाव, प्लस ये आपको देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ लक। लक किस चीज में देता है, लक देता है, याद है मैंने 3-6-9 के लिए बताया था कि नंबर 3 क्रिएटिविटी करेगा सिर्फ अपने लिए, 6 क्रिएटिविटी करता है अपनों के लिए, और 9 जो भी ह्यूमैनिटेरियन डीड करेगा, जो क्रिएटिविटी एक्टिविटीज करेगा, वो करेगा अपने समाज के लिए। तो यहाँ पर आ गया 6 के साथ 6। दैट मीन्स इधर तो उसको सपोर्ट भी मिल रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टाइम में घर में किसी अपने की शादी होना, अपने घर को सजाना, या अपना नया घर जो लिया है या जैसे भी जो भी किया है उसमें काम कराना, रिनोवेट कराना, डिज़ाइनिंग कराना, ऐसी सब चीज़ें। प्लस यहाँ रिलेशनशिप गेन की जाती है। इसमें बहुत हद तक चांसेस हैं कि रिलेशनशिप स्ट्रेंथन हो। यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपके रिलेशन में कोई आ रहा है। लेकिन याद रखना, इसको हमेशा पर्सनल ईयर के साथ, जब भी हम करंट को पढ़ रहे हैं तो हमें पढ़ने के लिए और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, ठीक है ना। पिनाकल कैसे वर्क करने वाला, कौन क्या करने वाला, वो सब चीज़ें तो फिर लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, बट अभी हम सिर्फ इतनी ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब उसके बाद आ जाता है नंबर 7, पर्सनल ईयर 7। पर्सनल ईयर 7 ने क्या करना है, पर्सनल ईयर 7 कराएगा रिसर्च, अलोफनेस ला देगा, रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, एनालिटिकल। तो ये सब जब होगा तो पर्सनल ईयर 7 में हमें क्या करना चाहिए, पर्सनल ईयर 7 में इंसान अकल्ट साइंसेस सीखता है। पर्सनल ईयर 7 में इंसान अपनी खुद की हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डायग्नोज कराने की तरफ अगर चलता है, तो वो बीमारियां जो पकड़ी नहीं जा रही होती वो पकड़ी जाती हैं, डायग्नोज हो जाती है पर्सनल ईयर 7 में कि भैया इतने समय से बीमारी चल रही थी, पता नहीं लग रही थी, इस साल पता लग गई। तो पर्सनल ईयर 7 में हेल्थ मैटर्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए दूसरी बातों के अलावा, ठीक है। इसी तरीके से ये आ रहा है 6 के साथ। जब 6 के साथ आ रहा है तो फिर हम क्या देखेंगे, अगर हमारे रिश्तों में कहीं कोई खटास या हमारे रिश्तों में कहीं कोई परेशानी है, तो हमें उसको स्पिरिचुअली एनालाइज करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। देखो बहुत बहुत मैं ये चीज़ देखता हूँ, 2 मिनट में छोटी छोटी बातों पर लड़ मरते हैं और रिश्ते टूट जाए।
यार जब हम छोटे थे भाई बहन भी तो आपस में घुसम पट्टी करते, चप्पल तक चला देते थे। होता था नहीं होता था? तब कौन कह रहा है अलग होने को? लेकिन ये ऐसा एक डिवाइन रिलेशनशिप है, भाई बहन का भी एक टाइम पर आके दूरियां बन जाती हैं, लेकिन पति पत्नी तो इकट्ठे रहने वाले हैं, पर स्टिल छोटी छोटी बातें ऐसी चुभ जाती हैं लोगों को कि वो अलग होने की बात करने लग जाते हैं। ये जो सोच है ना, ये गलत है। तो ये हमने एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट, एज ए कंसल्टेंट, हमने अपने क्लाइंट को हमेशा समझाना है कि नंबर्स क्या गेम खेलने वाले हैं, उस समय उन नंबर्स के हिसाब से उसको कैसे समझाना है कि आपने एनालाइज कैसे करना है। तो 7 नंबर एनालिटिकल है, स्पिरिचुअल है। अगर 6 के साथ आ रहा है तो याद रखना आपको अकेले में जाके एनालाइज करना है अपनी रिलेशनशिप को। अलूफनेस किस चीज का नाम है? अकेलापन। अकेले में जाओ, कैलकुलेट करो कि कहाँ पर कमी रह गई या कहाँ पर इसको हम स्ट्रेंथ देने के लिए थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, इसको सुधार सकते हैं। अब आ जाए हम 8 पे, पर्सनल ईयर 8, उसके साथ आ गया 6 ऑब्वियसली फैमिली मैटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने पिछले 7 सालों में की है मेहनत, उसका मिलेगा रिजल्ट। तो पर्सनल ईयर 8 में मटेरियलिस्टिक गेन्स होते हैं। जितनी भी आपकी की हुई मेहनत है उसको मटेरियलिस्टिकली कैसे आप तक पहुंचाया जाएगा, वो ये साल बताने वाला है। और 8 के बाद आता है 9। जब पर्सनल ईयर 9 आता है तो वो क्या दिखाता है? वो दिखाता है ह्यूमैनिटेरियन वर्क के साथ साथ एंडिंग या कंप्लीशन ऑफ योर वर्क। तो जो आपके फंसे हुए काम हैं, जो आपके अटके हुए काम हैं, उन सब का पूरा होना बताता है। लेकिन याद रखना, ऐसे में कोई अपना जो अब काफ़ी बुजुर्ग है, उसके जाने के चांसेस भी बहुत होते हैं पर्सनल ईयर 9 में। लेकिन अभी हम यहाँ पर देखें, क्योंकि करंट ईयर 6 है, पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, तो यहाँ पर घर से बाहर भी निकलकर लोगों से मिलकर समाज के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करने वाले हो, क्योंकि 6 और 9 अगेन द नंबर ऑफ लक। अब इसमें ऑब्वियसली हम बाकी के नंबर्स भी देखेंगे, तो ये हम पूरा साल एनालाइज करते हैं। तो अगेन एक बार आप सबको भी बता दूं, पर्सनल ईयर 1 क्या करेगा? इनिशिएशन। पर्सनल ईयर 2 चीज़ों को कैलकुलेट करके उस पर मेहनत करवाएगा। जो आपने काम शुरू किया है उस काम पर आपको मेहनत करनी है, उसको धीरे स्लोली उसको जमाना है काम को। मान लो हमने कोई दुकान खोली 1 में, 2 में जमाई, 3 में उसमें और सजावट करी और सुंदरता लाई, जो कमियां थी हमने और उसको डाली। 4th में, चौथे साल में हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारी शॉप में प्रैक्टिकली हमें कैसे काम करना है। और 5 में हम होते हैं पीक पर, टॉप पर, तो उस समय एंजॉय करना होता है। उस समय दूसरों को देखना है, कंस्ट्रक्टिवली वो क्या चीज़ें हो सकती हैं उस पर ध्यान देना। उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा नंबर आता है? 6। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उस दुकान को और कैसे फर्दर लेके जा सकते हैं, उस पर हम काम करेंगे। अब हमने खा कमा लिया, घूम घाम लिया, सब कुछ कर लिया, पैसे इकट्ठा कर लिया, तो फैमिली की जो ज़रूरतें हैं वो उस काम से पूरी होने वाली है। ये पर्सनल ईयर 6 है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, तो जिम्मेदारियाँ पूरी होने वाली हैं। तो 7, फिर हम नीचे आ गए ना, 5 पे हम टॉप पे गए थे, अब हम 7 पे आ गए। तो 7 पे हमने एनालाइज किया कि पीछे इतने सालों में हमने जो काम किया, अब इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसमें क्या नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। अब वो पूरा साल एनालाइज करने में निकल गया। लेकिन पूरे 7 सालों की मेहनत का रिजल्ट जो मिलने वाला है वो हमने मिलने वाला है पर्सनल ईयर 8 में। तो जो मटेरियलिस्टिक गेन्स हैं वो मिल गए। और फिर आया पर्सनल ईयर 9, जितनी भी काम किया था, अब यहाँ पर सब चीज़ों को हमने एनालाइज करके देख लिया कि यहाँ आ गए, अब नई शुरुआत की तैयारी। तो नई शुरुआत क्या है हमारी? दोबारा से पर्सनल ईयर 1 आ जाएगा। तो ये नहीं कि हम इस साल में पर्सनल ईयर 9 में अपना दुकान बंद कर देंगे, काम धंधा बंद कर देंगे, नहीं। हम इसमें कुछ और नया शुरू करेंगे, इसमें और नई चीज़ें डालेंगे और नई ताकत डालेंगे।
तो ऐसे ही हमेशा 9 ईयर साइकिल चलती रहती है। और इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि करंट ईयर के साथ पर्सनल ईयर के जो कॉम्बी है उसको पढ़ना कैसे है। अगर आप ये सोचोगे, सर एक हाँ चीज हाँ, जैसे पर्सनल ईयर 5 में जैसे आपने बोला स्टेटस चेंज हो सकता है किसी का, तो प्रमोशन के चांसेस भी हो सकते हैं। बंदा जैसे मान लो कोई प्रमोशन के लिए वेटिंग में है कि भाई प्रमोशन के लिए वेट कर रहा है कि ये पोस्ट से इस पोस्ट में बिल्कुल। जाए या अगर अगर तो जैसे प्रमोशन भी हो सकता है ना। अभी जैसे शिरीषा ने पूछा था ना कि हाँ, उसका क्या कहते हैं 5 14 से 14 by 5 14/5, तो 14/5 है तो हर हालत में प्रमोशन है। और जो 8 है, जो 17 से 8 हो रहा है, उसका क्या? बिजनेस, नया बिजनेस शुरू कर रहा हाँ वो बिजनेस का नंबर है। है, मेरा हो रहा है इस साल। बढ़िया है। देखो आप कैसे एनालाइज कर सकते हो चीज़ों को कि मैंने अपने काम को कैसे करना है। बस इतना याद रखना कि गलती से भी आपने मिसमैनेजमेंट नहीं करनी, बजटिंग करके चलना, बिना बजट के नहीं चलना। तो बजटिंग करना बहुत जरूरी है। तो सर इसमें ये बोल सकते हैं जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसी को करे, या फिर नया भी कुछ शुरू कर सकते हैं ना, अगर 17 से 8 हो रहा है हाँ बिजनेस तो करना है, वो तो बिजनेस करना है। बिजनेस यहाँ करना है जॉब नहीं कुछ होगी, यहाँ अपना। बिजनेस की बात हो रही है। हम्म, यहाँ सारी बात जो है बिजनेस की हो रही है, यहाँ पर जॉब नहीं होगा। और बोलो अब कौन लिखने वाला है सब कुछ अच्छे से सजा धजा कर फेसबुक पे कौन डालने वाला है। सर मैंने डालना था सर आज, बट मैं सर थोड़े मैं बिजी थी कल इसलिए आज नहीं डालूंगी। डाल पाई। आज मैं भी थोड़ा सा बिजी फंसी, मतलब हम्म थी थोड़ा सा चीजों में एंगेज हम्म। थी तो नहीं कर पाई। कल से शुरू करने वाली हूँ। इनफैक्ट मैंने सोचा भी था कि कल से अपना मैं डालने कह तो रहा हूँ, वाली हूँ मैंने इधर पोस्ट। इधर कहा है उसको, सबको मैंने आपको मैसेज किया था, तो निवान्या सर ने तो मेरी मेरी आवाज आ 50 रही है में आपको? बिल्कुल आ रही है। हाँ तो मैंने आपने बोला था ना, मैंने तब भी करना था बट वो टाइम ओवर था, तो मैंने कहा था आज जरूर करूंगी। बट आज मैंने सोचा है कि आज बिजी थी तो, बट मैं आज रात को ही स्टार्ट कर दूंगी, कल तक डाल दूंगी मैं कुछ। बिल्कुल डालो डालो डालो, जरूर डालो। जी जरूरी है भाई, डालोगे नहीं तो कैसे बात सर इसका बनेगी। पूरा एनालिसिस करके लिख के फिर डालना है कि ऐसे ही प्रिडिक्शन आपको के लिए इनवाइट करके नहीं, आपको पोस्ट करो, आप फेसबुक पे पोस्ट करो, इफ़ यू आर पर्सनल ईयर 1, तो ये साल आपका कैसा जाएगा, ड्रॉप। बट पर्सनल एक ईयर 2 क्वेश्चन है मैं मेरा। बोल रहा हूँ तो बीच में मत बोलो। हम्म, पर्सनल ईयर 2, तो आपका ये साल कैसा जाएगा, पोस्ट कर दो। पर्सनल ईयर 3, आपका ये साल कैसा जाएगा, पोस्ट कर दो। एक पोस्ट में सारा मत डालो। इससे आपको ये पता लगेगा कि कैसे आपके आसपास जो लोग हैं उसमें कौन से पर्सनल ईयर वाले आपके पास ज़्यादा लोग हैं, राइट। तो आपको खुद पता लगेगा आप किन नंबर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो आपके आसपास ज़्यादा रिवॉल्व कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा बताओ। आपने नो पोस्ट करनी है, जो सी पोस्ट पर हिट ज़्यादा मिल गए, लाइक ज़्यादा मिल गए, जिसको ज़्यादा लोगों ने व्यू किया, आपको पता लग जाएगा कि आपने वो नंबर ज़्यादा अट्रैक्ट किए। तो अगर किसी ने ये पूछा कि पर्सनल ईयर मतलब क्या, जिनको नहीं मालूम, हाँ तो तो वो बताओ तो ना, क्वेश्चन करेंगे ना, बताओ ना। तो पहले उनको पहले डिटेल दें। पहले आपकी पोस्ट ही होनी यही चाहिए कि हाउ टू एनालाइज अ पर्सनल ईयर, हाउ टू कैलकुलेट अ पर्सनल ईयर एंड हाउ टू कैलकुलेट अ यूनिवर्सल ईयर। क्योंकि तो इस हम समय, ऐसे सोनिया जी, इस समय आप अगर फेसबुक पर देखोगे तो हर कोई इंसान सिर्फ इतना कह रहा है 2 2 2। जी अब ये तो मेरे स्टूडेंट्स को पता है ना कि सिर्फ 2 2 2 से कुछ नहीं होता। जी पर्सनल ईयर जरूरी है। सब सिर्फ जी क्या कहते हैं इसकी बात कर रहे हैं ना, 2022 की। कोई भी माइका लाल पूरे उसमें आपको सोशल मीडिया में नहीं दिखाई दे रहा जो कि पर्सनल ईयर के साथ यूनिवर्सल ईयर की बात कर रहा है, क्योंकि पर्सनल ईयर कोई करता ही नहीं।
सब यूनिवर्सल करेंगे, उसी के बारे में बता देंगे। अरे वो तो एक जनरल हो गई यार, दुनिया में सारे लोग भरे हुए हैं, सबके लिए आ गया ना। हम तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हर एक इंसान उसके लिए कैसे होने वाला। ऑल दो ये तो आपको भी पता है कि हम इसके और गहराई में जाते हैं, हम यहाँ पर भी नहीं रुकते। हम तो उसके कहते हैं नंबर्स को भी लेंगे, हम उसके नेम को भी लेंगे, हम सब कुछ लेके निकालते हैं। बट आप इतनी सी प्रेडिक्शन तो प्यार से दे ही सकते हो, और जैसे जैसे आप दोगे आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो सीखने के बावजूद बैठ गए हैं, और मैं नहीं चाहता कि बैठो। डालो पोस्ट, जी सर, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है ये। और याद थैंक रखना यू। नो पोस्ट होनी चाहिए, सिंगल पोस्ट में जी। मत करना सारे। ओके ओके ओके। तो सर एक ही दिन में सारे 9 डालने हैं, अलग अलग करके डालने हैं? एज यू विश। वैसे अलग अलग करके डालने चाहिए, नहीं हर मतलब रोज, एक ही दिन में अरे नहीं ना, हर रोज अलग अलग अलग। हर रोज नजर डालो। में आता है ना। हाँ देखो जैसे आज एक डालोगे अभी, राइट, तो कल दोपहर तक दूसरी डालो, कल रात को तीसरी डालो। ज़्यादा लेट भी मत करो ना, इंटरेस्ट लूज हो जाएगा लोगों का। जी, कल सुबह ही लो। ठीक है, तो चाहे सुबह शाम कर लो, बट 12-12 घंटे के अंदर पे डाल दो, डालो तो सही। मतलब मेरा अगर 5 है सर, 5 है मेरा पर्सनल ईयर, तो मैं मेरा रिलेटेड मैं डालूंगी कि मेरा साल ऐसे जाने वाला है करके। नहीं जी, आप अपना नहीं डालोगे। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, यू आर न्यूमरोलॉजिस्ट शिरीषा। आपको वो न्यूमरोलॉजी आती है, दूसरों को नहीं आती है, उनको पता भी नहीं कि कैसे करना है। तो जब आप वहाँ डालोगे ना कि यूनिवर्सल नंबर 6, यूनिवर्सल ईयर नंबर 6, वो ये बातें बताता है। लेकिन जब आपका पर्सनल ईयर 1 होगा तो वो 6 में कैसे बिहेव करने वाला है, तो उससे पहले आप एक 2 लाइन डालोगे जिसमें आप लिखोगे कि डे ऑफ बर्थ और मंथ ऑफ बर्थ को ऐड करेंगे यूनिवर्सल ईयर 6 के साथ, तो जो निकल कर आता है उसे हम पर्सनल ईयर कहते हैं। ये नो की नो पोस्ट में ये 2 लाइन यही होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप उसमें डालोगे कि पर्सनल ईयर 1 है अगर आपका, तो आपका ये साल ऐसा जाएगा, पर्सनल ईयर 2 है तो आपका ये साल ऐसा जाएगा। इस तरीके से करके 9 पोस्ट डालो, तो सब तरफ धूम सर, एक- धमाकेदार होनी चाहिए। सर एक चीज और, इसमें क्या कलर्स का भी कुछ वो रखना है कि कौन से कलर्स यूज करने हैं, ऐसा कुछ है? कलर्स भी आपको बता रखे हैं, यूज करना है करो। अरे सब करो, जितना कर सकते हो करो। डालो अपने नाम के साथ न्यूमरोलॉजिस्ट डालो, नहीं डालोगे तो कैसे चलेगा। मतलब सीख साख कर घर बैठे हो यार, ऐसे क्या मजा आएगा। सर वैदिक भी ऐड कर सकते हैं ना इसमें, करो जो मर्जी करो, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करो करो करो, कोई मना नहीं है। बट बिल्कुल जिस तरीके से समझाया है उसी कॉम्बीज को याद रखते हुए करना। ये ना हो कि कुछ इधर उधर का किसी और का कॉपी वेस्ट करो, राइट। हमें किसी और का नहीं करना, हमें अपना ही करना, राइट। अब जैसे मान लो किसी का पर्सनल ईयर 8 है, यूनिवर्सल ईयर 6 है। अगर हम वैदिक के नाम से देखें तो लॉर्ड सैटर्न एंड वीनस, दे बोथ बिलोंग्स टू दैत्याज, सेम ग्रुप के हैं, दोनों की दोस्ती अच्छी है, ठीक है। तो थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी, साल तो अच्छा रहेगा 8-6 के कॉम्बी का, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या रहेगी कि शनिदेव कहते हैं मेहनत से कमाओ, शनिदेव कहते हैं कि हेरा फेरी करके मत खाओ, और शुक्रदेव क्या कहते हैं साम दाम दंड भेद खा जाओ भाई, एंजॉय करो लाइफ को। तो वहाँ बीइंग एथिकल शनिदेव कहते हैं, और शुक्रदेव कहते हैं भैया एंजॉय चिल मार, ठीक। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है किस चीज़ में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में, लेकिन क्योंकि दोनों सेम ग्रुप के हैं तो साल अच्छा जाने वाला है, राइट। तो ये साल मेहनत करवाएगा लेकिन उसके रिजल्ट्स भी देगा। ये चीज़ें आप डालो, लिखो। जब तक आप दिखोगे नहीं फेसबुक पे, अपने अपने पर्सनल पेज बनाओ। अभी सर, बेशक अपने नाम ये- से बना लो, बाद में कुछ और नाम करते रहना।
एक चीज और थी, जैसे 13/4 से 4 जिसका हो रहा है, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि वो शॉर्टकट्स के उसमें फिराक में ना रहे और अपना श्रेया जी, मेहनत से काम। आपको ना ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाई हैं, ये आपकी अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए है। आपको वहां पर ओके सिर्फ पर्सनल ईयर 1 से लेकर 9 तक ही बोलने हैं। ओके। आपको दुनिया को थोड़ा सिखाना है। आपका हुनर कहाँ, सब कुछ बता दोगे तो आपके पास क्या रहेगा? नहीं, जैसे अपने पास कोई आता है पूछने के लिए क्लाइंट, तो आपको उसको हम ये आपको बोल सकते हैं। आपको कुछ नहीं उसको बताना कि तेरा ये पर्सनल ईयर है या वो पर्सनल ईयर है। आपको सिर्फ नहीं, ये नहीं प्रेडिक्शन बताऊंगी, जैसे ये बोल सकती हूँ ना कि इस साल शॉर्टकट्स कि के चक्कर में ना रह के हाँ अपना मेहनत से काम करे। हाँ, फोकस्ड रहो। आप जितना फोकस्ड रहोगे, आपकी लाइफ में काम उतने ही अच्छे बनेंगे। सर एक टिप्स और दे दो कि इसे स्टार्टिंग से कैसे बोले, मतलब स्टार्ट कैसे करें, क्या बोले कि यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर पे। सबसे पहले तो आपको पोस्ट लिखनी चाहिए हमेशा हैप्पी न्यू ईयर। फिर हाँ उसके जी। बाद डालो कि आपका यूनिवर्सल ईयर जो है वो 2 + 2 + 0 + 2 = 6 बनता है, ओके जो कि आपको देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ओके आपको ओके देता है फैमिली और जी। फ्रेंड्स के बीच में रहने का मौका। लेकिन ये सबका हम्म। कॉमन हो गया। अब आपका ओके पर्सनल क्या हुआ? तो पर्सनल के लिए आपको वहां बताना पड़ेगा कि हाउ टू कैलकुलेट अ पर्सनल ईयर। जी। लेट अस सपोज इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज दिस, तो हमने डेट ऑफ बर्थ में से क्या ले लिया? मंथ प्लस डेट प्लस यूनिवर्सल मंथ और यूनिवर्सल ईयर, तो टोटल बन गया ये। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि पर्सनल ईयर 1 अगर आपका है तो आपका ये साल कैसे जाएगा। उसमें आपको यूनिवर्सल की बात नहीं करनी है, राइट? ओके तो वहां पर बात जी ये जी करनी है अगर आपका पर्सनल ईयर है तो ये साल कैसा जाने वाला है। हाँ जी दिनेश जी। जी, थैंक यू सर। नहीं, बात जब बोली है कि कैसे स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट यू हैव टू गिव द इंट्रोडक्शन कि भाई हम पाइथागोरन सिस्टम से ये न्यूमरोलॉजी में ये नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, नहीं कुछ भी नहीं बोलना। क्योंकि वो कितनी सारी सिस्टम है, लोग गलत रहने दो ना, समझेंगे ना। रहने दो ना, आपको क्या लेना देना, एंजॉय करो। आप तो अपनी प्रिडिक्शन दो। आपको टीचिंग करने थोड़ा आए हो, आप किसी को सिखा थोड़ा रहे हो। आप तो अपनी प्रिडिक्शन करो। सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि यार बंदा बात तो सही कह रहा है। आप सिंपल सा फंडा समझो ना, आता ही किसे है। आप उठाओ फेसबुक देखो, आप इंस्टा देखो, या आप कहीं पे भी देखो, सब ने बस 2022 की कहानी गा रखी है। बट हर इंसान की लाइफ में 2022 अलग अलग होने वाला है। और अभी सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप सीखोगे कि इन सब ने तो कर रखा है, आप दोनों नए हो, जैसे आप सीखोगे तो अभी तो और भी, और हम इसकी बहुत बाल की खाल उतारते हैं, हम तो बहुत अंदर तक जाते हैं। अभी तो इसमें बहुत कुछ देखने वाले हैं। तभी तो मैंने कहा इन सबको कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल प्रेडिक्शंस दो, पूरा बताने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिर्फ शुरुआत में इंट्रोडक्शन दे दी कि यूनिवर्सल ईयर वो ये है, तो इसका जो नेचर है वो सबके लिए है। यूनिवर्सल ईयर सबके लिए वर्क करने वाला है। लेकिन पर्सनल ईयर क्या होता है, वो कैसे इम्पैक्ट डालता है? अरे सर, जब मैं बताऊंगा ना तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पकड़ोगे और बंदे का अगला पिछला सब खोल के सामने रख दोगे। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से ही इतना एक्यूरेसी से आप बता सकते हो कि ये इस बंदे का दिमाग किधर चल रहा होगा, पैसे में चल रहा होगा, रिलेशनशिप में चल रहा होगा, या सिर्फ और सिर्फ सेक्स में चल रहा होगा। और अगर ढंग से सीखोगे, ढंग से मेहनत करोगे, तो आप डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हो कि वो खाएगा किस तरीके से, वो सेक्स किस तरीके से करेगा। इतनी माइन्यूटली चीज़ें बताऊंगा और बंदा मुकर ही नहीं सकता, तो उड़ जाता है बड़े बड़ों के। बिल्कुल एक्यूरेसी से टू द पॉइंट सिखा दूंगा। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, नाम वाम भी नहीं पकड़ते हम तो। और वो ज़्यादा नहीं, शायद 4th-5वीं क्लास के बाद ही ऐसे ऐसे वो चुटकी बजाने वाला ट्रिक सिखा दूंगा, किसी को पता भी नहीं होता, क्योंकि सब वही है। वो कहते हैं मूलांक, भाग्यांक, नामांक और कहानी खत्म। इसके आगे उनका फिर वो शुरू हो जाता है कि फर्स्ट नेम ये है, टोटल नेम ये है, और बस उसी में कहानियाँ घूमती रहती है। नंबर्स के रिपीटेशन कहाँ आते हैं, वो वर्क कैसे करते हैं। अभी देखना, दुनिया जहान के लोग नेम करेक्शन कर रहे हैं, और नेम करेक्शन करते थे नेम में SH घुसेड़ देते हैं। अब किसी भी SH को पकड़ लो, SH
जहाँ पर आ गया वहाँ स्ट्रगल आ गई। इनिशियल में एसएच है तो इनिशियल में बीच में है तो बीच में स्ट्रगल, लास्ट में तो लास्ट में स्ट्रगल। स्ट्रगल तो आएगी ही आएगी। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो अपना खेल खेल रहे होते हैं, लोगों को पता ही नहीं। अब आप अपनी लाइफ में देखो मिनेश, अब डॉक्टर साहब दुनिया जहान घूम रहे हैं, अब बढ़िया चल रहे हैं। अब ये लाइफ का लेटर पार्ट शुरू हो रहा है, अब स्ट्रगल झेल रहे हो नहीं झेल रहे? पहले तो नहीं झेली ना इतनी स्ट्रगल। तो ये लाइफ जो है ना, ये इन्हीं नंबरों के खेलों में फंसी हुई है। ये जो हम लेटर्स नेम में ले रहे हैं ना, ये अपना काम कर ही रहे हैं, इनसे हम बाहर जा ही नहीं सकते। और दुख देखो, मैं आया क्यों न्यूमरोलॉजी, मेरा आने का मेन रीज़न क्या रहा? मैं सीख रहा था, कर रहा था, अपना एनालाइज कर रहा था, मजे बाई चल रहा था। मेरा काम अपना कंस्ट्रक्शन का है, मैं अपने में मस्त था, मेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन लॉकडाउन के अंदर ईंट उठाओ न्यूमरोलॉजिस्ट, ईंट उठाओ न्यूमरोलॉजिस्ट, भाई ये हो क्या रहा है? कोई भी कहीं से भी निकले कुछ भी बोल रहा है, उसमें हो क्या रहा है? उसमें न्यूमरोलॉजी बदनाम हो रही है। और मुझे लोग पुश कर रहे हैं, अरे यार सिखाओ ना, अरे सिखाओ ना। और इवन अगर मैं 15,000 में सिखा रहा हूँ तो मेरे को ऐसे भी लोग, यार हद हो गई, हम ही ये कहते हैं 15,000 रुपये ले लेते हैं और तुमने उसमें ये भी प्रोग्रेशन टेबल और ये सब कुछ सिखा रहे हो। तो हाँ भाई फिर क्या हो गया? अरे हमारी मार्केट ख़राब करोगे? अच्छा जी, मार्केट में हो आप लोग, हो सकता है, क्योंकि मैं तो डिवाइन साइंस में हूँ, मैं मार्केट में बैठा ही नहीं हूँ। और ये जितने भी स्टूडेंट, किसी से पूछ लो, मैंने कहीं पर भी कुछ छुपाया नहीं है। जो आता मैं सब कुछ दे देता हूँ और डंके की चोट पर दिखाता हूँ। अगर ये लोग ढीले पड़ गए तो आज का मैंने सेशन रख दिया, चलो चलो खड़े हो जाओ, ढीले नहीं पड़ना किसी ने भी। तो कंटिन्यूस पुश करता रहता हूँ। क्यों अभी तो कई तो ऐसे हैं जो अभी न्यू ईयर के हैंगओवर में वो आए नहीं है, मैसेजेस जरूर आ गए लेकिन वो लोग आए नहीं है। लोगों को ना मिनेश जी यही नहीं पता कि न्यूमरोलॉजी कितने प्रकार की होती है। लोगों को सिर्फ इतना पता है पाइथागोरस से कुछ भी नहीं होता और शेल्डियन तो बहुत बढ़िया है। अच्छा भैया कौन सी शेल्डियन करते हो भाई, क्या करते हो शेल्डियन में? वो हम लोशू ग्रिड बनाते हैं। अरे यार जो शेल्डियन नेम की वैल्यूज यूज़ कर रहे हो आप, उसी को शेल्डियन बताया जा रहे हो, जबकि वो शेल्डियन है ही नहीं ऐसे। तो मैं पाइथागोरियन करा लो, तो पाइथागोरियन में भी अपना जो ये मेथड मैं आप लोगों के साथ क्लास दे रहा हूँ वो तो है ही है। उसके अलावा 3x3 मैजिक बॉक्स ऑफ पाइथागोरस है। रेयरली लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में। उसमें सबसे ऊपर 369 आता है, वो 3x3 मैजिक बॉक्स ऑफ पाइथागोरस है। उसमें मिसिंग नंबर्स होते हैं, उसमें रिपीटेशन ऑफ नंबर्स होते हैं। वो सारे फंडों को उठा के ना इसमें अपना लोशू ग्रिड में डाल दिया गया, बन गया लोशू। जबकि ओरिजिनली लोशू है ही नहीं है। लोशू जो है वो 9 स्टार की के साथ होता है। फिर उसके बाद आता है इन्वर्टेड ट्रायंगल ऑफ पाइथागोरस। तो ये 3 तरीके की पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी है, तीनों मुझे आती हैं। फिर आता है अगला नंबर शेल्डियन का। तो शेल्डियन भी लोग जिसे शेल्डियन कह रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता, ठीक है। तो मैं वैदिक के नाम पे सिखाता हूँ क्योंकि हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेस पर न्यूमरोलॉजी करते हैं। अब लोगों ने क्या किया, सफेरियल को वैदिक न्यूमरोलॉजी कहना शुरू कर दिया, जबकि जो 319 ग्रिड होता है वो सफेरियल न्यूमरोलॉजी है। उसके 25-25, 30-30, 40 हज़ार रुपये ले रहे हैं, मैं 6,000 रुपये में सिखा देता हूँ। ऐसे ही लोशू में वैदिक लोशू होता है, मैं वो 6,000 रुपये में सिखा देता हूँ। लेकिन सिखाता किसको? जिसने पहले मुझसे पाइथागोरियन कर ली, जिसने मुझसे शेल्डियन कर ली, यानी कि वैदिक न्यूमरोलॉजी कर ली, उन्हीं को सिखाऊंगा, बाकियों को नहीं सिखाता। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे का बैकग्राउंड इससे निकल के आ रहा है। अगर वो सिखाने बैठूंगा तो मुझे फिर सारा पढ़ाना पड़ेगा। मैं इतनी पेन नहीं लेता। अगर किसी को इंटरेस्ट होगा तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। कबाला हेल्थ नंबर है, सिर्फ नाम से बता देता बंदा कि उसको हेल्थ इश्यूज़ क्या होंगे। आपने बंदे को काटना है ना, उससे पहले आपको पता होगा भाई इसको बीमारी क्या है। जरूरत नहीं पड़ेगी उसका अल्ट्रासाउंड या कुछ और करानी, सिर्फ नाम से पकड़ लोगे उसकी बीमारी को। वो बहुत इजी फंडे हैं।
किसी के नेम का शेडो क्या होता है, शेडो नहीं पता किसी को, अगर पता है तो उसे प्रॉपरली यूज करने का तरीका नहीं आता। और सब आधी अधूरी नॉलेज लेके ना और फन्ने कहाँ बने पड़ रहे हैं और करते हैं क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी यूज और बताते हैं कि हम शैल्य न्यूमरोलॉजी से बता रहे हैं। शैल्य न्यूमरोलॉजी में भी 2 मेथड है अलग अलग। एक जो कीरो ने किया, कीरो ज़ोडिएक साइंस को साथ में इन्वॉल्व करते हैं। दूसरा जो तरीका आता है वो आ जाता है अपना इनका पंडित सेतुरमन, एम काटकर, ये सब लोग जो ये यूज कर रहे हैं, उनका अलग फंडा है। अब दिक्कत सारी वही है कि पता है नहीं किसी को और इतनी बहसबाजी होती है। मैं तो हाथ जोड़ लेता हूँ, भाई तुम जो बता रहे हो वही सही है, मैं क्यों मतलब बेकार की तुमसे दर्दी लूँ। चलो जी, किसी की क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछो, वरना तो हमें कोई टाइम वेस्ट करने का शौक नहीं। 11:30 हो गए, हम भी बैठेंगे कोई नेम एनालाइज करेंगे कि हम भी थक गए नहीं तो। हाँ जी, कोई क्वेरी? किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलो। मीनल समझ में आया? नहीं सर, अभी तो जितना हुआ वो तो क्लियर है, मतलब अभी तो पर्सनल ईयर पे ही बात हो रही थी, तो ये तो समझ में आ गई चीजें, इसमें तो और अभी मैंने आपको कुछ लिखने नहीं का तरीका भी बताया, उसको प्रॉपर उस हिसाब से पहले चाहे रफ में लिख हाँ लो। जी सर, समझ आया। तो इनफैक्ट मैं वही देख रही थी कि मैंने कहाँ क्या मिस्टेक करी थी और क्या है। नहीं, मिस्टेक कुछ नहीं करी, आपने अटेम्प्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। आपने गलत नहीं किया, ठीक है, आपने थोड़ा सा कम किया, उसमें कुछ ऐड करना था, ठीक है, कम नहीं किया, मतलब आपने गलत नहीं किया है, ठीक है, तो पर गो मुझे अहेड। अच्छा लगा सर, फर्स्ट टाइम ही करा, बड़ा अच्छा हाँ, सा अंदर से ही तभी तो बहुत कह रहा हूँ, पॉजिटिव सा लग तुम रहा था। सारे के सारे ऐसे हो कि मुझे धक्के देने पड़ते हैं, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मत सो। मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि सर मेरा तो ऑफिस का काम करने के बाद मैं पहले तो हम्म, आपका वो 3 जो मैंने लिख के दिए, तो हाँ, मेरा मन था पूरा ही कंप्लीट कर दूं, पर वो जीविका नहीं सो रही थी, तो फिर हम्म, बाकी मैंने सुबह दिया। पर क्योंकि बहुत अच्छा था सर, आप ऐसे दीजिए। और मीनल एक चीज़ को समझो, आप लोगों ने मुझसे सीखा है और आप लोगों ने नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट वाला तरीका नहीं सीखा है। नॉर्मली लोगों को ये निकालना ही नहीं आता जो आप लोग कर रहे हो, जिस हिसाब से आपको सिखाया है। और इसको अगर हम और प्रिसाइसली ले जाना चाहेंगे ना, तो हम पिनैकल, पर्सनल ईयर, चैलेंज और इसको चारों को मिलाकर भी हम कहते हैं प्रिडिक्शन दे सकते हैं। बट उसके लिए हम फ्री में नहीं करेंगे ना, यहाँ तो हम सिर्फ उसके बता रहे हैं चार्जेस ना कि क्या रहेंगे चीज़ क्या है, जी। क्योंकि वो किसी के लिए हमने स्पेसिफिक बनाना है, तो उसके लिए हम हाँ फ्री जी में सर। क्यों करेंगे भाई। तो यहाँ तो हमने समझाना है कि हाँ, 2022 का मतलब 2022 सबके लिए है, बट हर इंसान के लिए उसका अलग अलग इम्पैक्ट है। तो होप आप लोग इन पोस्ट को अच्छे से बढ़िया से बनाकर तरीके से डालो, और रिक्वेस्ट आप लोगों से अपने अपने कम से कम एक एक पर्सनल पेजेस बना लो। ये मत सोचना कि उस पर 4 लाइक आए या 5 लाइक आए या मैं लाइक के पीछे भागूँ। आप सिर्फ अपना काम करो। वही सेम चीज़ जो मैं बार बार कहता हूँ, गुड़ बनो, मक्खियाँ अपने आप आती हैं। आप जैसे जैसे शुरू करोगे ना, देखो धीरे धीरे धीरे, आपने कल बहुत अच्छा लिख के दिया, तो धीरे धीरे लिखोगी तो और अच्छा लिखना आएगा, समझे? थैंक यू सर। श्रुति, जितना भी थक रही हो कुछ ना कुछ कर लिया करो, मजा आएगा। हाँ जी मनीष जी। आपने बताया न्यूमरोलॉजी में सबके नंबर अलग है और सबकी कैपेबिलिटी भी अलग है। बिल्कुल। तो कोई आदमी अच्छा सा बोल सकता है, कोई अच्छा सा प्रेजेंटेशन कर सकता है, कोई अच्छा सा लिख सकता है, बिल्कुल। कोई आदमी तीनों काम कर सकता है। हम्म। तो ये कौन सा नंबर वाला है और ये अरे सर, ईयर वाला कौन सा है वो? नंबर तो इन्फेंट पूछते हैं, हम तो बहुत आगे की बातें बताएंगे। ये नंबर तो बच्चों वाली बातें होती है। आप एक चीज समझना, एक इंसान अकेला गली में जा रहा है निकलकर, उसके पीछे कुत्ता भागता हुआ आया, उसने क्या किया? पत्थर फेंक के मारा।
दूसरी तरफ उसी इंसान ने क्या किया, उसने उस कुत्ते को देखा और भागना शुरू कर दिया। तीसरी तरफ वो ये भी कर सकता है कि वो स्टैंड स्टिल हो जाए, और चौथी तरफ क्या है, आजा मेरा बच्चा, क्या हुआ, क्यों रो रहा है, आजा आजा आजा, नहीं नहीं भूखते नहीं है, कुछ काट दिया। तो कुत्ता सेम भूखा था, रिएक्शन रिएक्शन 4 है। अलग थे। तो वो 4 रिएक्शन कैसे आते हैं, उनको रीड कैसे करना है, ये होती है पर्सनलाइज्ड न्यूमरोलॉजी। ओके 1 + 1 2 तो कोई भी कर लेगा 1 and 1 11 भी कर लेगा। हम 1 - 1 0 कब होता है, हम वो सिखाते हैं। सिक्के के 2 पहलू देखना आसान है, तीसरे को दिखाते हैं हम। तो भाई तीसरे पे ध्यान दो, जो असल में चीज होने वाली है। और जब इसको पढ़ा जाता, मैंने कहा ना, आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से अब उस बंदे का बिहेवियर पता कर सकते हो कि वो क्या चीज़ कैसे करने वाला है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से। कोई फालतू सरखपाई करनी ही नहीं पड़ती है। लेकिन स्टिल आगे हम एक्यूरेसी से इवेंट निकालते हैं, एक्यूरेसी से चीज़ें देखते हैं। वो एक्यूरेसी कहाँ से आएगी, वो प्रैक्टिस के बिना नहीं आएगी। तो वो प्रैक्टिस कैसे करनी है, क्या चीज़ कर सकते हैं। अब तो विकास की पोस्ट आएगी भाई, विकास यस सर। अब तो पोस्ट आएगी तुम्हारी। पोस्ट तो मन है सर, करने का टाइम नहीं लग पाता सर, बस इशू भाई यही मेरे रहता है। टाइम निकालना। शादियों का सीजन चल रहा है सर। अरे बहुत बहुत बधाई। इलेक्शन आ गया क्या? हाँ जी, इलेक्शन आ गया क्या नहीं नहीं, यूपी का? शादियां चल रही है ना। नहीं आप बोले विकास का आ गया, मैंने बोला मोदी साहब बोल रहे हैं क्या? विकास का तो हमेशा ही बढ़िया चलता है, विकास का नहीं फर्नीचर आप, मैंने बोला इलेक्शन साहब ने भी ला दिया क्लास में मित्रों। सर पेज क्रिएट करता हूँ, फेसबुक पेज क्रिएट करता हूँ, हाँ, तो उस पे धीरे अभी धीरे अभी पोस्ट करता अभी सिर्फ चाहे अपने नाम से डालो, हूँ। राइट ठीक सर। है। बाद में कोई नाम अगर आपको अच्छा लगे, आप उसका नेम चेंज कर सकते हो, ठीक है सर। लेकिन अपनी फोटो होनी चाहिए और उसके साथ राइट आपकी पोस्ट होनी चाहिए। लिखो राइट बकायदा, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट। यार आपने जो चीज़ सीखी है 110% वो आपको भी पता है कि दूसरों के पास वो जो है ही नहीं। राइट जब है ही नहीं तो फिर डरना किस चीज़ का, डालो ना, राइट सर। डालो, करो, अपना अपना पेज बना के उस पर सही से डालो। हाँ जी प्रीति जी, कुछ कहना था, कुछ कहना था प्रीति जी। नहीं नहीं, बस बहुत बढ़िया रहा, इट वॉज फैंटास्टिक। और आप जिस तरह से पढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं, आई एम रियली थैंकफुल टू इट, लाइक बीइंग इन अ डीप ग्रैटिट्यूड। देखो मेरी हमेशा से कोशिश रही है, जब आपका बैच भी कर रहा था तब भी आपने नोट किया, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि पुश करता रहूँ। देखो यस मुझे भी यस। पता है कि आप लोग ढीले बैठ जाओगे ना तब कुछ नहीं होने वाला। और ये आपने खुद देख लो, आपने मेरे साथ वो भी कर लिया, हमने वहाँ पर किया था ट्रैगनम भी। तो जो हम इस जी जी। मेथड से निकाल रहे हैं और जितना ज़बरदस्त हम निकाल रहे हैं, ये वहाँ नहीं मिला ना हमें। हमारे पास रिजल्ट भी कुछ नहीं होता, हम मतलब किसी को कुछ करके भी नहीं दे सकते उस मेथड में। तो हमें तो सिर्फ ये मोटा मोटा पता लग जाता है ऐसा है, तो भाई इतना तो हम सफेरियल भी यूज़ कर लेंगे या कुछ और भी यूज़ कर लेंगे। बट करेक्ट करेक्ट। इस मेथड में हम किसी इंसान की लाइफ में एग्जैक्ट इवेंट क्या घटने वाला है, टाइमिंग ऑफ इवेंट भी निकाल लेते हैं, प्लस हम नेम करेक्शन करके उससे छेड़खानी भी कर सकते हैं, उस इवेंट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो तो इसी में ही आएंगी, और कोई मेथड ही नहीं है। या लेकिन लिरिक जी, एक प्रॉब्लम ये आ रही है ना, जैसे अभी हम लोग चलो सीख रहे हैं, अभी आप तो इतने सालों से एक्सपीरियंस्ड है, कर रहे हैं, एंड डाटा है, लाइक अभी समझो अभी किसी का मुझे 2 जन का आया है शादी के बारे में, करना भी है, तो अभी देन आई नीड समथिंग बैकअप के मैंने जो जितना किया है वो ठीक है, करेक्ट है, मतलब कभी भी अटका वहां पे आता है कि भाई उनका कुछ गलत ना हो जावे करके, नहीं नहीं, तो वो फिर आप एक चीज़ याद रखना, लाइफ में जब जब आप रखोगे ना कि शक रखोगे अपने ऊपर, तभी तभी गड़बड़ होती है। कोई शक की जरूरत नहीं है, आपको आता है भाई, आपने एकदम एग्जैक्ट चीज़ें सीखी हुई हैं, आप क्यों घबरा रहे हो, करो। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, किसी और के पास वो चीज़ है ही नहीं जो आप लोगों के पास है। आपने तो बहुत ज़्यादा जगह से सीख लिया। आप देख लो इस मेथड वाला तरीका अगर किसी और के पास हो तो कोई बता ही नहीं पाता वो ऐसी एक्यूरेसी के साथ। जब हम नेम के साथ छेड़खानी करते हैं तो हम टू द पॉइंट इवेंट निकाल के ला रहे हैं कि भाई उसकी लाइफ में इस समय ये हुआ होगा।
जैसे मैंने बताया नहीं था, वो मैंने पॉलिटिशियन का प्रिडिक्ट किया था कि भाई तेरे 4 साल जो है किसी फीमेल का तेरे लाइफ में कुछ इम्पैक्ट रहा है और तेरे साथ गलत हुआ है। तो जो दूसरा बंदा था उसका अरे नहीं नहीं ये तो ब्रह्मचारी है, ये है या वो है। आई नहीं आई उसकी 4 साल की सीढ़ी चली और चौथे साल में वो पता लगा मॉफ सीढ़ी थी, बंदा बच गया। लेकिन 4 साल में उसकी ऐसी तैसी लगी नहीं लगी। तो ये नंबर्स अपना काम नहीं। करेंगे। अब लोग नेम करेक्शन करते हैं, 99 में करा लो, 501 में करा लो, 201 में करा लो, भाई करने दो। हमें पता है ना कितने कितने महीने लग जाते हैं, इजी काम ही नहीं है क्योंकि सर हमने खुद का ही नहीं मिल रहा है, क्या करें? बाकी दूसरे का तो छोड़ दो, तो मतलब 1 महीने से परेशान हूँ। श्रेया जी आप 1 महीने से परेशान है, मैंने भी अपना करना है, मैं भी परेशान हूँ क्योंकि मैंने जिस काम के लिए करना था मेरा काम पूरा हो चुका है, मेरे को नेम चेंज करना है अपना, राइट। बट हाँ नहीं हो पा रहा है। देखो जब जब जो जो होना है तब तब सोच सोच होता है, समय से पहले कभी कुछ नहीं हुआ है। तो राइट टाइम आएगा चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए अब मैंने अभी अभी पीछे ना किसी ने वो बताया था मेडिकल न्यूमरोलॉजी, मैं वो मतलब ज्वाइन कर लिया और मैं उससे उन्होंने जो फीडबैक मांगा तो मैं हंस पड़ा। मैं कहा जी सच बोलूँ या झूठ? कहती जी सच बोलो। मैं कहा मैं अपने बच्चों को पता नहीं कब से सिखा रहा हूँ, वैदिक में मैं पूरा वो मेडिकल का पार्ट देता हूँ और उन्होंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी के नाम पे पूरा कोर्स ही सेपरेट बना रखा है और एक पीडीएफ मुश्किल से 1 पेज की वो है, ज़्यादा होगी तो 1.5 पेज हो जाएगी, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती अगर फ़ॉन्ट बड़ा कर देंगे तो बहुत लोग हैं, बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ें कर रहे हैं, बट उस सबसे ज़्यादा चीज़ मैं आप लोगों को दी हुई है। जिस तरीके से हम इवेंट्स में कर रहे हैं कि क्या होगा, कोई और निकाल के दिखा दे। हम एग्जैक्ट निकाल रहे हैं ना, हम ये बता रहे हैं ना अगर शादी हो रही तो किस समय पे हो रही है, कोई और कर दे, क्योंकि मेथड ही नहीं है ना उनके पास। अभी आगे आने वाले टाइम पे मैं वो भी लाने वाला हूँ, वैदिक लोशु। उसमें लोशु ग्रिड से आप डेली प्रेडिक्शंस कैसे कर सकते हो, सिर्फ लोशु ग्रिड से। तो रोज के रोज सुबह सुबह बनाओ अपना अपना लोशु ग्रिड, डालो उसमें नंबर और देख लो भैया आज ये होने वाला है। डेली की प्रेडिक्शंस लाऊंगा मैं, बहुत जल्दी लाऊंगा। और उधर वो अपना मैजिक कार्ड वाला भी लाना है। मैजिक कार्ड से आपको वो तो बताया था रेमेडीज, बट मैजिक कार्ड से प्रेडिक्शंस भी होती है, वो भी लाने वाला हूँ। योगेश भाई कुछ बोलने वाले थे। ललित भाई नमस्कार। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू टू। सर बढ़िया लग रहा है सब कुछ। अभी बस मैं थोड़ा शायद लेट ज्वाइन किया, आप लोगों ने कुछ पहले कुछ कर लिया था शायद। नहीं असल में क्या है ना, मैंने स्टूडेंट्स के साथ 10:15 बजे स्टार्ट कर दिया था, बाकी सबको अच्छा। तो मैंने 11:15 का ही टाइम दिया था कि अगर किसी को भी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है, क्योंकि ना लोग ना न्यूमरोलॉजी में जानते ही नहीं है। न्यूमरोलॉजी में परेशान बेचारे इतने पड़े हैं, हम सीख कौन सी न्यूमरोलॉजी रहे हैं। और न्यूमरोलॉजी में एक बड़ी दिक्कत हुई पड़ी है कि लोग ना कुछ भी नया नया नाम लगा लगा के उसको न्यूमरोलॉजी सिखाते जा रहे हैं। सही कह रहे हैं। अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये वो काफी कुछ चल रहा है। अरे भाई इतने सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, किसी से पूछ लो, मैंने सब सिखा रखा है एक ही कोर्स में। मैं ये काम ही नहीं करता कि मतलब फंसाऊं किसी को कि इस कोने से पहले बेसिक करो फिर एडवांस करो फिर प्रोफेशनल करो, ये पंगा ही नहीं पाता। मैं एक ही कोर्स में जो ये मैं मॉडर्न का सिखाता हूँ, इसके 15,000 रुपये ले रहा हूँ सिर्फ। लेकिन मैं कह के ले रहा हूँ, मैं ये काम किया ही नहीं मैंने कि पहले 7 दे दो फिर 8 दे दो 5 दे दो, ना 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 भैया 15 की फीस है, पाइथागोरियन पूरा आएगा और इसमें पूरी एग्जैक्ट कैसे आपको प्रेडिक्शंस करने सब कुछ आएगी। उसके बाद 11,000 रुपये का आता है वैदिक का। तो जो वैदिक होता है वो वैदिक का मतलब होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड, उसमें ज़ोडिएक नंबर्स वगैरह जो है ज़ोडिएक को कैसे यूज़ करता है वो भी आएगा। असल में ये मेथड जो है ना, मैंने आज का नहीं पढ़ा, मैं तो 95 से तो प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ इस मेथड पे। ये वैदिक जो है ये राधाकृष्ण शिमारी जी की बुक से मैंने पढ़ा हुआ है, ये कीरो से पढ़ा हुआ है, ये वो वाले मेथड्स हैं। अभी लोग शेल्डन किए जा रहे हैं, असल में क्या है वो सब एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करके उसको न्यूमरोलॉजी बता रहे हैं, वो मेरे बस का नहीं होता। फिर उसके बाद आता है मेरा वैदिक लोशु। जो वैदिक लोशु है जिसने ये दोनों कोर्स कर लिए
उसे ठीक 6,000 है। रुपये में सर वैदिक लो शुरू करा देता हूँ। हाँ जी, ये फिर क्या है मतलब जो टोटल वैदिक वाला है अरुण बंसल जो इसका पेटेंट करा के घूम रहे हैं वो फिर क्या है? अरुण बंसल किस चीज़ का? नहीं नहीं, ये जो एक वैदिक का आ रहा है ना, वैदिक के नाम से जो मार्केट में है उसको। 319। हाँ, अरे वो सफेरियल है। तो जैसे फिर ये इसी को तो सब वैदिक बोल रहे हैं ना, हाँ, वो लोग वैदिक बोल रहे हैं, वैदिक अंक ज्योतिष बोल रहे हैं, वो जो सफेरियल है। अरुण बंसल तो शायद है ना, नहीं निकॉन नहीं क्या है नहीं उनका? नहीं 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 नहीं, नहीं, अरुण बंसल नहीं, अरुण बंसल तो फ्यूचर पॉइंट वाले हैं। ये तो ललित भाई अशोक मतलब ये भाटिया जी, टोटल अशोक भाटिया, ये सॉरी मैं नाम भूल गई थी, अशोक भाटिया अशोक एग्जैक्टली। भाटिया जी करवा रहे हैं। हाँ, उन्होंने जो अपना पेटेंट करवा के रखा हुआ है सारा कि भाई ठीक है, वो उन्होंने उनकी अपनी कुछ स्पेशलिटी होंगी, उन्होंने उस हिसाब से करवा रखा होगा। हाँ जी, योगेश जी क्या कह रहे थे? भाई मैं कह रहा था कि हम लोग मतलब ये 3 कोर्स करने के बाद फिर न्यूमरोलॉजी में और फिर क्या बचता है उसके बाद? भाई मेरे को 10 तरीके की आती हैं, अरे 4 तरीके के तो मेरे को कहते हैं लोशु ही आता है। ठीक है, तो अभी और अभी अगर जैसे 2 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो काफी कुछ तक हमें चीजें आ जाएंगी। अरे फिर तो हीरो हो, मतलब लोग हैरान रह जाएंगे आप कितना एग्जैक्ट बता सकते हो। ओके मेरे से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने सीखा दोस्त, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने। कारण एस्ट्रोलॉजी में आपने सब कुछ निकाल लिया, ठीक है, लेकिन आपको नेम करेक्शन नहीं करना आता, तो आपको फिर किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को पकड़ना पड़ेगा। आपको पता है, आप कहते हैं किसी की शादी की डेट निकाल कर देते हो, आपको 3 या 4 डेट दे दी, और उसके बाद उस बंदे की शादी होने के बावजूद उसकी लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं वो डेट ऑफ मैरिज के कारण आ रहे होते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया पंडित जी से डेट निकलवा लो, वो 4-5 डेट जो भी सर होंगी वो हमें दे दो। एस्ट्रोलॉजी में सर अभी तुम्हें इतने सारे चार्ट सामने आ रहे हैं जिनके एस्ट्रोलॉजिकली मैच चार्ट होते हैं, और लाइफ में इतने पंगे हैं। न्यूमरोलॉजी वाइज देखो तो बहुत सारे प्रॉब्लम। मैंने कहा अभी आज के डेट में अगर मेरे से पूछो मैं कभी नहीं बोलूंगी इस कॉम्बिनेशन में शादी करो। एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया हाँ हाँ बहुत अच्छा है कर लो शादी। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ ना, देखो तो मैं जैसे आज के डेट में तो एस्ट्रोलॉजर से मेरा तो मतलब शादी के मामले में भरोसा उठ गया है। बहुत सारे मेरे पास इस तरह से एग्जाम्पल आ गए हैं। नहीं, एस्ट्रोलॉजी में अपना कंसेप्ट है, वो अलग चीज़ है, लेकिन याद रखना जो मूलांक और भाग्यांक का आपस का रिलेशनशिप है, और जो मूलांक से लड़की के और लड़के के मूलांक का आपस का रिलेशनशिप है, उनका भाग्यांक का आपस का रिलेशनशिप है, भाग्यांक के साथ साथ नामांक का रिलेशनशिप है। आप उसको तो नहीं जुटला सकते ना। नहीं, ये सारी चीजें तो न्यूमरोलॉजी में आएंगी ना, ये जो हाँ, तो रिलेशनशिप हम मैं लोग वही देख बता रहे रहा हैं। हूँ, वही अब बता रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, वो अपना जो मिला लेते हैं 36 वाले गुण मिलाने का हिसाब किताब करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं कि 25 गुण मिले हुए हैं 36 में से, मतलब बहुत गुण मिले हुए, लेकिन लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। 6 साल 7 साल हो गया शादी को। राजा राम के और माता सीता जी के हाँ 36 गुण मिले हाँ, थे। ये उनका तो चलो एक्सेप्शन था, वो 36 मिलना भी सही नहीं होता है, वो चीज था। तो लेकिन ये चक्कर है कि मिलने के बाद भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब न्यूमरोलॉजिकली देख रही हूँ तो भाई नहीं मिल रहा है चीजें वहां पे। उस हिसाब से लगती है कि भाई देखो मैं तो एस्ट्रोलॉजी से बेटर है कि न्यूमरोलॉजिकली मैच मेकिंग करवाओ। नहीं, दोनों का अपना अपना वो है। ऐसे भी मैं एस्ट्रोलॉजर्स को जानता हूँ जो 18 गुण नहीं भी मिल रहे होते और फिर भी शादियां करवा देते हैं, शादियां अच्छी चलती है। गलत कह रहा हूँ योगेश भाई? सही कह रहे हैं सर, क्योंकि गुण के अलावा उसके अंदर ना कुछ और भी देखनी होती हैं चीजें। ठीक है, योगेश जी खुद बहुत ज़बरदस्त एस्ट्रोलॉजर है और मेरे बहुत बहुत पुराने दोस्त हैं, और कई सारी चीज़ें होती हैं श्रेया जी, बहुत चीज़ें हैं। अभी पता दिक्कत क्या है, लोगों को जानकारी आधी अधूरी है और वो उसके सिर पे हीरो बनते हैं। यहाँ गड़बड़ है। गड़बड़ इस चीज़ में नहीं है, ये साइंस है, इस साइंस में गड़बड़ नहीं है। अब आप नहीं, देखो, साइंस आपने में गड़बड़ नहीं है। चक्कर क्या है ना, उसमें इतने सारे एस्ट्रोलॉजी में इतने योग हैं, इतने टाइप से चीजें देखनी होती कि इतना टाइम देख के कोई पढ़ता भी नहीं है, और किसी के पास इतना टाइम नहीं है देख के कुंडली को एनालिसिस करने का, और लोग आधे अधूरे में ही प्रेडिक्शन दे देते हैं। नहीं, कारण है ना, जब तक ज्योतिषियों को 11, 21, 51 मिलेंगे तो फिर वो ऐसी कुंडलियां मिलाएंगे। हमसे कोई वही 11, चक्कर 21, है 51 की बात करे, अगर हम देखा राम जी जाए की तो बात उसमें नहीं कितने करते 100 हैं। 150 मतलब 100 से ऊपर तो योग बनते हैं। इसके साथ इसकी युति बनती है, इसके साथ इसके घर का, इसमें इसकी दृष्टि पड़ रही है, कौन वक्री है, कौन आगे चल रहा है, कौन देखो पीछे चल रहा ऐसा है, बहुत सारी चीजें देखनी बहुत होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं।
हम उसे वो बात नहीं करते। हम बात ये कर रहे हैं कि जो हम न्यूमरोलॉजी में चीज़ें निकाल रहे हैं ना, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। अब जो क्वेश्चन था योगेश जी का, वो ये था कि भाई क्या हम ये 3 कोर्सेज सीखने के बाद फाइनल सीख गए? भाई इसके बाद चौथा नंबर सफेरियल का आता है, जिसे 319 ग्रेड कहा जाता है, उसके 52 ही हो गया, राइट। ओके, और उसके ठीक है। अलावा भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। आते हैं मेरे पास लोग, हाँ उनका मैं कुछ कर नहीं पाता उनके लिए। हाँ, उनका फ़ोन नंबर ले लो। उनका जो पहला फ़ोन नंबर उन्होंने लिया होगा ना, वो सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट किया होगा। लेकिन हम्म कुछ लोगों की दशा महादशा बदलती है, उसके हिसाब से वो फ़ोन नंबर भी नए लेते हैं ना, तो समय के हिसाब से ले रहे होते हैं। तो आप लाइफ में जो भी नंबर्स अट्रैक्ट कर रहे हो, वो नंबर ऐसे ही नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, उसके पीछे का भी सीन है। तो वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी से हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, वो कब सिखाते हैं आप? उससे 3 कोर्स के बाद? हाँ, ओके, 3 नहीं 4 के बाद, या तो फिर 4 के बंदा लोशु स्किप कर दे, सफेरियल सीख ले। ओके, तो सफेरियल के बाद सिखा दूंगा वो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, है ना। ठीक है। नहीं तो अगर मैं सिर्फ उसी को सिखाऊंगा, मैं कहूँगा भाई निकालो 11,000, तो बंदा कूद पड़ेगा। वो कहेगा भाई मैं शुरू से सीख रहा हूँ, कम से कम तमीज़ से सब कुछ तो आएगा, हम्म, ठीक है। लेकिन उसमें एक्यूरेसी आएगी, बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेसी आती है। इवन जो मैं पाइथागोरियन में सिखाता हूँ ना, वो भी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेसी आती है। ओके, उसमें भी मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाता हूँ, उसमें भी रिलेशनशिप का सिखाता हूँ। ओके, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस कर ले अच्छी मेहनत से, 6.5 महीने लगा दे, उसके बाद पाइथागोरियन का और आगे आप कैसे चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, उसी चार्ट को और फर्दर कैसे एनालाइज कर सकते हो, ये बहुत मेहनत का काम है। तो ललित भाई, इसमें टाइमिंग क्या रहेंगे अपनी क्लास के, और वीक में कितने दिन मैं होंगी? अभी जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं 5 जनवरी से कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें दोपहर को 3 से 5 का टाइम रहेगा, 2 घंटे का, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो इवनिंग में नहीं करेंगे? 15,000 फीस है। इवनिंग में नहीं करेंगे? इवनिंग में से अभी अभी नहीं कर रहा, मेरे ख्याल से मैं 23 जनवरी से नेक्स्ट बैच शुरू करने वाला हूँ, वो रात को 9 से 11 को होगा। रात 9 से 11 होगा, ओके। हाँ, वो 9 से 11 को होगा, डेज यही रहेंगे। डेज यही रहेंगे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। हाँ, डेज यही रहेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे को मैं खुद एडवांस पामिस्ट्री सीख रहा हूँ। मैंने पामिस्ट्री ठीक है, सीखी थी वही 3-4 साल पहले। अब मेरे को कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो मैं तो सीख रहा हूँ भाई। मैं बैठता नहीं हूँ, मैं लगातार लगा रहता हूँ, अपना 8th हाउस एक्टिवेटेड रखता हूँ, लगातार अच्छा, ये यूनिवर्सिटी। एक्टिवेट रखते हो अपना, ठीक है। भाई 5वें में राहु बैठा है ना, पंगा क्यों लूंगा। अच्छा, 5वें में राहु बैठा है, मतलब बहुत कुछ दे जाएगा 5वें का राहु तो। हाँ, तो बस फिर वही लपेट रहा हूँ मैं सब कुछ। 5वें का राहु है मेरा, 12वें का मेरा वो बैठा है जुपिटर महाराज भाई। बस फिर तो ऑकल्ट फील्ड सब कुछ लेके जाओगे सर। वही वही लगा पड़ा हूँ। 25 के बाद वैसे आगे हो रहा है मेरा और काम, ठीक है। अच्छा, फिर गुरु महाराज जी की आ रही है महादशा। अच्छा, हाँ, अभी राहु की चल रही है, तो चलो राहु की चल रही है। बस हमें भी पता है पंगे कहाँ है, किस जगह होने वाले हैं, उस हिसाब से करता जा रहा हूँ, लगातार रुकना है ही नहीं। तो कोई कितना भी कर ले, कुछ भी बोल ले, हमें पता है कि चीज़ों को कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है। मैं जिस घर में घुस जाऊँ, उस घर में पड़े हुए सामान को देख के प्रेडिक्शन कर दूंगा, इसे कहते हैं वास्तु। और मैं बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा 5-1 हज़ार रुपये, मतलब 5100 रुपये में वैदिक वास्तु का कंप्लीट कोर्स जो है, क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है, क्या लोग 25-30 हज़ार रुपये लेते हैं इस कोर्स के। मैं अपने स्टूडेंट को सिखाऊंगा, बाहर किसी को नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए। बहुत जल्दी बहुत लगूंगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या है, जब हम किसी चीज़ को करो तो तमीज़ से करो, सलीके से करो, समझ के करो क्या चीज़ क्या है। तो कई सारी ऐसी चीज़ें जो अदर फैक्टर्स होते हैं, वो भी पता होना ज़रूरी है। किसी बंदे का 3 मिसिंग है, 4 मिसिंग है, लोग कहेंगे भैया पेड़ पौधे लगा। अरे भैया, वो पहले वेल वेंटिलेटेड हाउस में पेड़ पौधे लगा के जी रहा है, तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं। अब आधी अधूरी जानकारी वाले लोग तो जो मर्जी शोरों में चले, हमें आता है तो कर रहे हैं। ठीक है जी, किसी की कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ जरूर पूछो। काजल जी कैसे हो? ठीक है सर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सर। कोई हैप्पी क्वेरी न्यू है? ईयर सर, थैंक यू।
कोई क्वेरी है आपकी न्यूमरोलॉजी को लेकर, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। थैंक यू। जय माता दी सर। जय माता दी। हाँ जी काजल जी, हाँ सर। कोई क्वेरी? नहीं सर, क्वारी तो एट प्रेजेंट कुछ नहीं है, आपको सुन पता नहीं है रही। आपको पता है कितने टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है? सर आपसे ही लास्ट टाइम सुना था जब था कि लोशो होती है, सफेरियल होती है, कबाला होती है, ये आबरा का डबरा भी होती है, हाँ। अबजाद भी होती है, सर लेकिन जो सही सही प्रेडिक्शन थे वो एक ही सीख लें, वही बहुत है हमारे लिए। तो आप पाइथागोरियन जरूर सीखो। पाइथागोरियन बहुत एक्यूरेसी से बताती चीजें, बहुत एक्यूरेसी से। और ये अभी मैं शुरू कर रहा हूँ 5 जनवरी से, दोपहर को 3 से 5, और वही। बहुत बहुत चीजें कहते हैं एक्यूरेसी के साथ चीजें आती हैं। ठीक है जी, हाँ। चलो बाकी सब लोग भी ध्यान रखना। होप मुझे जल्दी जल्दी फेसबुक पे आप सबके पेजेस दिखाई दे और मैं देख पाऊँ कि आप लोग पोस्ट करना शुरू कर रहे हैं, और मेरी कोशिश रहेगी मैं ऐसे ही पुश करता रहूँगा और आप लोग जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी पोस्ट डालते रहो। ठीक है, जय माता दी सर। जय माता दी। विकास जय बहुत माता दी। जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक है, श्योर सर, श्योर। ठीक है, चलो ओके, बाय ओके बाय। गुड नाइट। जय माता दी।